तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। और ये जो स्टोरी है वो एक ऐसे लीडर की है जो ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर रहा है और उसका नाम होता है सी फेंग लियाओ। और वो जो बंदा है वो सबसे आखिरी वाला जो डीमन रहता है, यानी कि फाइनल बॉस को मारने के बाद वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था और एक हैप्पी लाइफ जीना चाहता था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है कि वो जो फाइनल बैटल था उसमें वो सीधा मारा जाता है और जिस वजह से उसका जो रीइंकारनेशन होता है वो एक डीमन के तौर पर होता है और उसे जो है वापस से ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए बिना आत्महत्या किए हुए उसे यहाँ पर अपनी जान देनी होगी, जिसके बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस से रीबर्थ या फिर रीइंकारनेट हो सकता है। लेकिन लियो का ये जो प्लान रहता है कि लोग उसे जान से मार दे, वो यहाँ पर सफल होता है नहीं होता है ये आगे की स्टोरी में पता चलेगा। और जब तुम लोग देखोगे तो तुम लोगों को सच में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना देरी के हम लोग अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को जिसका नाम होता है हाओ लियांगना और ये ह्यूमंस की प्रिंसेस होती है। और वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्लश करती हुए कहने लगती है कि जैसे ही तुम लास्ट डीमन को यहाँ पर डिफीट कर दोगे और पूरे कॉन्टिनेंट को एक कर दोगे, उसके बाद हम दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ी ग्रैंड वेडिंग करेंगे। और ये जो बंदा जिसका नाम होता है सी फेंग लियो और ये ह्यूमंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और गोल्डन वॉरियर्स का मेंबर भी, वो ब्लश करते हुए और उसकी नोज से ब्लीडिंग करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमारी आर्मी को इस बार विक्ट्री की तरफ में जरूर लीड करूंगा और तुम इस बात को अच्छी तरीके से देखोगी। और हमारा जो सीन रहता है वो हाईएस्ट लेवल के डीमन केव में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर कई प्रकार के डिमोनिक बीस्ट मौजूद रहते हैं और उनमें सबसे पावरफुल होता है वॉमीबोला, जिसका लेवल होता है 555। और ये एक डीमन किंग होता है जो कि दिखने में बहुत ही भयानक और रियलिटी में बहुत ही पावरफुल होता है। और उसका सामना कर रहा होता है हमारा लियो अपने स्वॉर्ड से, जो कि ह्यूमंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और यहां पर एक स्माइल के साथ में कहने लगता है कि डीमन अब यहां पर तू मेरे इस अटैक का सामना करके दिखा, बोलकर एक बहुत ही पावर्ड अप तरीके से उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ जाता है। और उसके जो बाकी साथी रहते हैं वो लोग भी यहां पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट के साथ में बड़े ही बहादुरी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और लियो कहने लगता है कि आर्मी में यहां पर होकर अब मुझे 18 साल हो चुके हैं, अब मैं यहां पर ह्यूमंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन स्क्वाड को यहां लीड करता हूं, जो कि अब यहां हाईएस्ट लेवल के डीमन केव में अटैक कर रही है। और ये लास्ट स्टेप है जब यहां पर हम सारे जो वर्ल्ड है उसे ह्यूमन टेरिटरी में यहां पर कन्वर्ट कर देंगे। और कहने लगता है कि ह्यूमंस ने इन डीमंस की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रगल किया हुआ है और इसे मैं आज पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और एक बहुत ही फायर्ड अप तरीके से वो उस डिमोनिक बीस्ट से सामना करने के लिए आगे की तरफ में उसके ऊपर में अटैक करना कंटिन्यू रखता है और कहता है कि ह्यूमंस का जो दूसरा विक्ट्री है, जो कि यहां पर फाइनल विक्ट्री होने वाला है, आज तो वो होकर ही रहेगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। और उसकी बातों को सुनकर ये जो डीमन किंग रहता है वॉमीबोला, वो कहने लगता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट में जाकर यहां पर मुझसे जीत सकते हो? और तभी यहां पर नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है कि डेंजर डेंजर डेंजर। और इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद लियो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और कंफ्यूजन के साथ में सोचने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और डिमोनिक किंग कहने लगता है कि अगर भले ही मैं यहां मर भी जाऊं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं मर भी रहा हूं तो मैं तुझे यहां पर अपने साथ में लेकर रहूंगा। और उसका जो बॉडी रहता है ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी भी पल यहां पर एक्सप्लोड होने वाला है। और इस बात को हमारा लियो देखते हुए पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और वो समझ में नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। और वो बोलता है कि हे भगवान, अब मेरा यहां पे क्या होने वाला है। और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हमें दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो डीमन किंग है उसका यहां पर एक्सप्लोजन हो गया है। और हमारा लियो बोलने लगता है कि इस डीमन किंग के साथ में अब मैं भी यहां पर मारा जा चुका हूं। और यहां पर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि आपके पास अब 2 मिनट की जिंदगी ही बची हुई है। और यहां पे एक और नोटिफिकेशन आता है जो कहने लगता है होस्ट को यहां पर बहुत ज्यादा बधाई, क्योंकि आपने ह्यूमन रेस में बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है, जिस वजह से आपकी ये जो ह्यूमन आर्मी थी वो यहां पर कंटिन्यूअसली विक्ट्री रही है। इस वजह से आपको एक बार मौका मिल रहा है कि आप दोबारा से रिबॉर्न ले, तो क्या आप यहां पर उस रिबॉर्न को चूज करना चाहेंगे, बोलकर एक ऑप्शन दे देता है। और हमारा जो लियो है वो पूरी तरीके से इंजरी की हालत में यहां पर उस नोटिफिकेशन को देखने लगता है और रिबर्थ के बटन को क्लिक करते हुए बोलता है कि आखिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए क्यों नहीं ग्रैब करूंगा, मैं जरूर यहां पर रिबर्थ लेना चाहता हूं, बोलकर उस रिबर्थ के बटन को क्लिक कर देता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि सीन पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है और कोई कहने लगता है कि उठ जाओ, आखिर तुम इस जगह पर कैसे सो सकते हो, आर्मी जो है वो इसी तरफ ही आ रही है, तो चलो जल्दी से उठो। और यहां पर हमारा जो लियो है वो अपनी आंखों को खोल देता है और वो बोलता है कि मैंने दोबारा से यहां पर
रिबॉन ले लिया है। और लियो बहुत ही ज्यादा खुशी में कहने लगता है कि डीमन किंग तुझे क्या लगा था कि तू मुझे सच में मार सकता है? मैं इतना आसान इंसान नहीं हूं जिसे मारा जा सके। और उसे नहीं मालूम होता कि वो एक डिमोनिक बीस्ट के तौर पर यहाँ पर रीबर्थ लिया हुआ है और वो खुशियां मनाने लगता है। और लियो के साथ में ये जो डिमोनिक बीस्ट रहते हैं उसे ऐसा हरकतें करते देखकर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और लियो जो है इस बात को जानने के बाद कि वो यहाँ पर अकेला नहीं है, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और एक सस्पिशियस रूप से उन लोगों को देखते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं इन बदसूरत डिमोनिक बीस्ट के साथ में क्यों मौजूद हूं। और तभी इनमें से जो सी क्लास का फ्लोर आर्चर होता है जिसका नाम है यांटी, वो कहने लगता है कि ब्लू गिल्ड जो है वो हम लोगों के नजदीक आता जा रहा है। अगर हम इस जगह से एस्केप करके नहीं गए तो ये हम लोगों के लिए बहुत देर हो जाएगी। और लियो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर अपने आप को चेक करते हुए उस यांटी से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? ओल्ड मैन, क्या तुम यहाँ पर मुझसे ही बातें कर रहे हो? फिर उसकी जो नजर रहती है वो सीधा शीशे के तरफ में पड़ जाती है और जैसे ही वो शीशे को देखता है वो अपने फेस को देखने के लिए आगे की तरफ में बढ़ता है। और यहाँ पर हमें इसका नाम पता चलता है जो कि होता है जायंट डीमन वॉरियर जैन लीवो। और यहाँ पर इस बात को जानने के बाद कि अब वो यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट में रिबर्थ ले चुका है, वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? आखिर मैं एक डीमन जो है उसमें कैसे यहाँ पर बदल चुका हूँ? वो समझ नहीं पाता कि अब उसे यहाँ क्या करना चाहिए और वो बोलता है कि सिस्टम जल्दी से यहाँ पर बाहर आ जा। आखिर तू मुझे जो है वो एक डीमन के तौर पर रिबर्थ कैसे दे सकता है? मैं तो यहाँ पर ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था, मेरी जो है वो चाइल्ड स्वीट हार्ट भी यहाँ पर मौजूद थी और उसके साथ मेरी यहाँ शादी होने वाली थी, लेकिन तूने यहाँ पर मुझे एक डीमन बना दिया है। आखिर तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बोलकर उस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा गाली देने लगता है। और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर उसके जो साथी रहते हैं वो बोलते हैं कि आखिर इस बंदे के साथ में प्रॉब्लम क्या है? दूसरा बंदा बोलता है मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। और यहाँ पर ये सिस्टम बोलने लगता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक जो है वो बग आ गया था, इस वजह से आपके रिबर्थ में प्रॉब्लम हो गई है। और लियो यहाँ पर बहुत ही गुस्से में बोलने लगता है तो जल्दी से इस बग को यहाँ पर ठीक करो वरना यहाँ पर ये जो बग है वो मुझे पूरी तरीके से ले डूबेगा। और सिस्टम बोलने लगता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं इस बग को बिल्कुल भी फिक्स नहीं कर सकता। और लियो गुस्से में कहने लगता है कि मैं तेरा यहाँ पर कस्टमर हूँ, क्या तू मुझे इस तरीके से सर्विस देना चाह रहा है? अगर तू ऐसी सर्विस देने वाला है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर तेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करने वाला हूँ और तू देख लेना कि तेरा बहुत ही बुरा हो जाएगा। बोलकर उस नोटिफिकेशन को पकड़कर बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है। लेकिन जो ये नोटिफिकेशन है वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है कि लेकिन मैंने आपके जो है वो दूसरे रीबर्थ की अपॉर्चुनिटी एक यहाँ पर तैयार की हुई है। फिर हमें एक हिंट दिखाया जाता है कि अगर आप यहाँ पर अपनी जान को दे देते हैं या फिर आप मारे जाते हैं तब आपका दोबारा जो रिबॉर्न होगा वो एक ह्यूमन के तौर पर होगा, लेकिन यहाँ पर आप सुसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये काम नहीं करने वाला। और नोटिफिकेशन डिसअपीयर होते हुए कहने लगता है कि अगर आपको एज अ ह्यूमन रिबॉर्न लेना है तो आपको किसी और के हाथों से यहाँ पर मरना होगा। बोलकर इस जगह से डिसअपीयर हो जाता है। और उसकी बातों को सुनकर ये जो हमारा लियो है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और उसके साथ ही यहाँ पर कहने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर पागल जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो? जल्दी से यहाँ पर अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, किसी भी वक्त ये जो ह्यूमन आर्मी है वो यहाँ पर हम लोगों के ऊपर में अटैक कर सकती है और वो हम लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म कर डालेगी, तो हम लोग यहाँ अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, तो तुम अपने होश में आ जाओ। और यांटी कहने लगता है कि ये हमेशा से ऐसा ही था जिसके ऊपर में कभी भी भरोसा नहीं किया जाता, जब भी इस तरीके की चीजें होती है ना वो यहाँ पर अजीबोगरीब तरीके से पैनिक करने लगता है। और लियो रोते हुए कहने लगता है कि मेरी जो फियांसे है क्या वो यहाँ पर अभी भी मेरे से शादी करेगी? और ये लड़की होती है डी क्लास मैजिशियन लेमर और वो यहाँ पर किसी चीज को डिटेक्ट करने के बाद बोलती है कि मैंने यहाँ पर ब्लू गिल्ड के 12 लोगों को डिटेक्ट कर लिया है और साथ में स्किप रूट भी तैयार है। और ये जो ह्यूमंस है वो हमसे 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जिनके साथ में उनकी जो लीडर है यानी कि उनकी हाइनेस वो भी यहाँ पर मौजूद है और वो लोग यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकते हैं। और अगर मैं बाकी की बातों को साइड में भी कर दूं तो ये जो हाइनेस है ना उसका स्ट्रेंथ बी पॉजिटिव है जो कि हम सबको यहाँ पर आसानी से संभाल सकती है और वो हम लोगों को पूरी तरीके से तबाह कर देगी। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम स्किप रूट से तब यहाँ पर जल्दी से जल्दी निकल जाए। अगर इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर पकड़ लिया तो ये जो गिल्ड मेंबर्स है ना वो हम लोगों की चमड़ी को पूरी तरीके से जिंदा जिंदा उधेड़ देंगे, जो कि एक बहुत ही क्रूअल रास्ता है। और लियो इन बातों को सोचकर अपने मन में कहने लगता है कि ये जो ब्लू गिल्ड है ना वो आसपास में मौजूद है और ये सारे के सारे ह्यूमंस है और अब मैं यहाँ पर एक डीमन बन चुका हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर एक क्रीपी अंदाज में अपने साथियों को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि अगर यहाँ पर कोई ह्यूमन मुझे जान से मार देगा तो मेरा यहाँ पर ह्यूमन के तौर पर दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर उसके जो साथी रहते हैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि लियो जो है वो यहाँ पर आगे की तरफ में बढ़ने लगता है, वो भी बिना
बिना कुछ बोले। और ये जो सारे लोग रहते हैं वो जैसे ही लियो को ऐसा करता हुआ देखते हैं, सारे डीमंस लियो से कहने लगते हैं कि आखिर तुम क्या यहाँ पर पागल हो गए हो? जिस रास्ते पे तुम जाने की कोशिश कर रहे हो ना, वहां पर से ह्यूमंस इसी और आ रहे हैं, वो लोग तुम्हें यहाँ पर पकड़ लेंगे। और लियो कहने लगता है बहुत ही जबरदस्त और धांसू तरीके से कि यहाँ पर छुपने से प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाली। और एक बेहतरीन स्माइल के साथ में वो कहने लगता है कि अगर मैं ह्यूमंस को कुछ देर यहाँ पर होल्ड कर पाता हूं तो तुम लोगों को एस्केप करने का यहाँ पर एक मौका मिल जाएगा और उस बीच में तुम लोग यहाँ पर से बच के निकल जाना। और लियो के साथी डीमन पूरी तरीके से आश्चर्यचकित, उनमें से एक डीमन बोलने लगता है क्या ये अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है? और बीच वाला बोलता है क्या ये वही कावर्ड डीमन सोल्जर है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं? और यांटी बोलने लगता है कि आखिर ये यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है? और तभी ये जो लियो है किसी चीज को होता हुआ देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर यहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाता है। और किसी ने यहाँ पर अपना मैजिकल स्पेल कास्ट करते हुए जो है वो पत्थरों को नीचे के तरफ में गिरा दिया होता है और उसे देखते हुए बोलता है ये तो कोई मीटियोराइट के समान लग रहा है, क्या यहाँ पर सच में किसी ने मैजिक सर्कल जो है अपना स्पेल कास्ट किया हुआ है? और हम देख पाते हैं कि ये जो एग्जिट वाला रास्ता रहता है वहां पर पूरा जो रास्ता है वो पत्थरों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया होता है। और यहाँ पर ये जो लियो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज और यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन के साथ में कहने लगता है कि आखिर किसने ये सब कुछ किया है। और किसी लड़की के कदमों को हम देख पाते हैं जो कि इसी ओर आ रहे होते हैं और ये होती है डॉटर ऑफ द डीमंस ऑरेंज बी क्लास गैलेक्सी मेज लियो बिंगी। और वो कहने लगती है हम सभी यहाँ पर साथ में बड़े हुए हैं और इस तरीके के जो क्रिटिकल मूवमेंट है उसे हम एक को भी यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ सकते, ये तो अपने साथियों के साथ में बिट्रे होगा। और लियो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे रीबर्थ को स्टॉप करने के बारे में कैसे ही सोच सकती हो? और लियो बहुत ही फायर्ड अप तरीके से अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम इस बारे में सोचना भी मत कि तुम मुझे यहाँ पर रोक पाओगी, बोलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक यहाँ पर कर देता है। पता नहीं किसके ऊपर में किया है और हम देख पाते हैं कि उसने यहाँ पर उन रास्ते पे जो पत्थर रखे हुए हैं उनके ऊपर में अपना अटैक किया होता है, जिस वजह से उसका -10 HP हो गया है। और यहाँ पर दर्द तो लौंडे को बहुत ज्यादा हुआ है और लड़की ने इस बात को आंक लिया है। और लियो बहुत ही ज्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ में उस लियोबिन को देखते हुए कहने लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं ना वो इस बुटकी बुदरी की वजह से हुई है। बुटकी बुदरी का मतलब होता है बोना। और अपने मन में कहने लगता है इस वजह से यहाँ पर मेरे हाथ में अब बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। और इस बात को सुनने के बाद कि लियो ने यहाँ पर उसे लियोबिन को बुटकी बुदरी कहा है, वो बोलने लगती है क्या बुट की बुदरी? और इस बात को ये जो यहाँ पर यांटी रहता है सुनता है, बहुत ही गुस्से में हमारे लियो के ऊपर में चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू हमारे यूर हाइनेस के ऊपर में इस तरीके के शब्दों को यूज करे, जल्दी से यहाँ पर अपोलोजाइज कर। हमारा लियो यहाँ पर साइन करके स्माइल करते हुए कहने लगता है उस आदमी को कभी भी यहाँ पर अंडरएस्टिमेट मत करना जो कि यहाँ पर दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए डिटरमाइंड रहता है। और उसकी बातों को सुनकर लियोबिन पूरी तरीके से ब्लश करने लगती है क्योंकि ये एक मैनली वर्ड होता है और अपने मन में कहने लगती है कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा मैनली कैसे हो सकता है, इसका जो वाइब है वो बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। और उसके साथ ही बोलने लगते हैं कि अब हम लोगों को जाना चाहिए और हमें चिंता करने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। और दूसरा वाला बोलने लगता है कि अगर वो यहाँ मरना चाहता है तो हमें उसे यहाँ पर मरने देना चाहिए। और अपनी आंखों को बंद कर एक सीरियस लुक के साथ में कहने लगता है कि हर एक समय जब तक मैं यहाँ पर जिंदा रहा हूँ अब तक यहाँ पर मैं सिर्फ छुपता आया हूँ और सिर्फ मैं छुपता ही आया हूँ। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि आखिर ये जो ह्यूमंस है वो कितना ही ज्यादा स्कैरी हो सकते हैं और वैसे भी मैं छुपते छुपते बहुत ही ज्यादा थक चुका हूं, तो अब मुझे यहाँ पर आप लोग अलाउ करें कि डिग्निटी के साथ में मैं एज अ डीमन यहाँ पर अपनी जान को दे सकूं ताकि मेरे सेक्रीफाइस के थ्रू आप लोगों की जान बच सके। और लौंडा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठरकी वाला स्माइल करते हुए बोलने लगता है कि प्लीज मेरे को कोई भी मत रोको क्योंकि मुझे हर हालत में यहाँ पर मर के दोबारा से रिबर्थ लेना है। और यहाँ पर हमारी ये जो लियोबिन रहती है उसकी बातों से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाती है, उसके आंखों में हमें आंसू दिखाई देते हैं। और यहाँ पर यांटी कहने लगता है यहाँ पर लियोबिन को रोकते हुए कि योर हाइनेस आप उसे यहाँ पर से जाने दीजिए क्योंकि यहाँ पर अपने आप को प्रूफ करने का उसके पास एक मौका है। और लियो यहाँ पर बहुत ही धांसू अंदाज में आते हुए बोलता है आहा मैं बाहर आ गया तो ह्यूमंस कहाँ पे हो तुम लोग। और हम देख पाते हैं कि ये जो ह्यूमंस है जैसे ही लियो को देखते हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और कंफ्यूजन के
साथ में भर जाते हैं क्योंकि अचानक से कोई जो ये डिमोनिक बीस्ट है उनके सामने में अपेयर हो गया है और यहाँ पर एक बिग स्माइल के साथ में उन ह्यूमन से कहने लगता है कि चलो मेरे डार्लिंग्स जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर 999 तरीके से मेरे ऊपर में स्ट्राइक करके मुझे डैमेज दो, और अगर तुम लोग यहाँ पर मर्द होगे तो ही यहाँ पर मुझे जान से मारोगे। और उसकी बात को सुनकर ये जितने भी ह्यूमंस वॉरियर रहते हैं वो पूरी तरीके से फायर्ड अप हो जाते हैं और अपने अपने वेपन को लेकर हमारे लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं चलो अब इस डिमोनिक बीस्ट को यहाँ पर टेक डाउन करने का टाइम आ चुका है। और अपनी मौत को आता हुआ देखकर लियो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली 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 मेरा जो रिबर्थ है वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में होने वाला है। और यहाँ पे किसी ने एरो को शूट किया होता है जो कि तेजी की रफ्तार से इसके तरफ में आगे की ओर बढ़ रहा है, पता नहीं किसके तरफ में बढ़ रहा है, लेकिन ये जो एरोज होते हैं वो सीधा ह्यूमंस जो वॉरियर है उन लोगों के ऊपर में आके लगते हैं। और यहाँ पर ये जो बाकी के बचे हुए ह्यूमंस रहते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि डीमंस ने उनको चाल चल के अपने ट्रैप में फंसा लिया है। और इस बात को जानने के बाद कि कई सारे जो ह्यूमंस है वो यहाँ पर जान से मारे गए हैं, हमारा जो लियो रहता है पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर कंफ्यूजन के साथ में बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और हम देख पाते हैं ये सब कुछ करने वाला होता है यांटी, जो कि यहाँ पर सी लेवल से अब बी क्लास में इवॉल्व हो चुका है, जिसका टाइटल अब यहाँ पर फ्लावर आर्चर इन हाई प्रीस्ट में हो गया है। वो यहाँ पर एक सीरियस लुक के साथ में कहने लगता है कि यहाँ पर अब 3 साल हो चुके हैं, मैं तो यहाँ पर डीमन किंग के साथ में इतने टाइम से लड़ रहा था और यहाँ पर इस बैटल का जो थ्रिल होता है उसे यहाँ पर पूरी तरीके से भूल ही गया था। फिर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि ये जो डीमंस है वो 60 पीरियड के लिए इमोशनल एक्साइटमेंट में एंटर कर देते हैं, जिस वजह से इनका कॉम्बैट पावर पूरी तरीके से इंक्रीज हो जाता है और पॉसिबिलिटी होता है कि ये यहाँ पर परमानेंटली लेवल अप कर जाते हैं। और इस बात को जानकर कि बाकी के जो डिमोनिक बीस्ट है वो इस जगह पर हमारे लियो के हेल्प के लिए आ चुके हैं, लियो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और अचरज से भरा हुआ हमें नजर आता है। और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि तुम लोग आखिर क्यों आए हो। और यांटिन स्टोरी बताने लगता है कि यहाँ पर जैसे ही डीमन किंग को इन ह्यूमंस ने जान से मार दिया तो यहाँ पर उन ह्यूमंस को रेजिस्ट करने वाला कोई भी नहीं था, जिस वजह से इन ह्यूमंस ने हमारे लैंड के ऊपर में जो है कंटिन्यूसली घुसपैठ करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो डिमोनिक बीस्ट थे उन लोगों को टॉर्चर करते थे, जला देते थे, उनके साथ लूटपाट करते थे। और यहाँ पर हमारा जो ज़िंदगी था वो पूरी तरीके से बद से बदतर बन चुका था और हमारा जो लाइफ था वो यहाँ पर ऐसा लगता था कि डिमोनिक बीस्ट पूरी तरीके से वीक हो चुके हैं। फिर वो हमारे लियो को थपथपाते हुए कहने लगता है लेकिन इस टाइम तुम यहाँ पर पूरी तरीके से सही थे। और हमारा जो लियो है वो यहाँ पर बेहोश होने की कगार में, क्योंकि उसका जो प्लान है वो पूरी तरीके से विफल हो गया है। और ये जो हमारी लियोबिन रहती है और उसकी जो साथी है वो पूरी तरीके से फायर्ड अप होकर इस जगह पर एंट्री लेते हैं। और लियोबिन कहने लगती है कि आज हम जो डीमंस है वो इन ह्यूमंस को पूरी तरीके से रजिस्ट करेंगे। और यहाँ पर ये जो ह्यूमंस रहते हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा फायर्ड अप देखकर आश्चर्यचकित के साथ कहते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। और एक तरफ हमें दिखाए जाते हैं ह्यूमंस वॉरियर और दूसरी तरफ होते हैं डिमोनिक बीस्ट वॉरियर। और हमारा जो लियो है वो आश्चर्यचकित होकर बोलने लगता है कि आखिर ये मेरे साथ में हो क्या रहा है, ये सारे लोग जो है एक दूसरे से निपट रहे हैं, कोई तो यहाँ पर आओ और मुझे जान से मार दो। क्या मैंने यहाँ पर इनके जो कॉन्फिडेंस है उसको यहाँ पर ट्रिगर कर दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लियोबिन रहती है अब वो एक बी क्लास से ए क्लास में इवॉल्व हो गई है। अब वो एक गैलेक्सी मेज इन हाई प्रीस्ट में कन्वर्ट हो गई है, जो दिखने में बहुत ही जबरदस्त और धांसू और पावरफुल नजर आती है। और वो अपने साथी से कहने लगती है कि अब यहाँ पर हम जो है और छुप कर बिल्कुल भी नहीं रहने वाले, तो अब यहाँ पर अपना रियलिटी दिखाने का टाइम आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो ह्यूमन वॉरियर्स रहते हैं उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि यहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल का जो बंदा है वो यहाँ पर बी क्लास का डीमन है, आखिर यहाँ पर ए क्लास का डिमोनिक बीस्ट कैसे आ सकता है। दूसरा वाला बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा गैप है क्लास में, हम लोग इससे बिल्कुल भी निपट नहीं सकते। और लियोबिन ने अपना एक स्पेल कास्ट करते हुए कहने लगती है द स्टार ऑफ द यार्ड। और एक बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त वाला जो अटैक रहता है वो यहाँ पर ह्यूमन वॉरियर्स के अगेंस्ट में कर देती है, जिसका धमाका बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन और गजब का हमें दिखाई देता है। और हर तरफ जो है वो धुआं ही धुआं और धमाका ही धमाका नजर आता है। और वो बोलने लगता है कोई कि इसी तरीके से हम लोगों ने जो है वो ब्लू गिल्ड से एक ग्लोरियस विक्ट्री को हासिल कर लिया है। और यहाँ पर ये जो धमाका था उसके
उसके थ्रू जमीन में बहुत ही बड़ा खड्डा हो गया होता है और लियो पूरी तरीके से शॉक होकर उस खड्डे को ही देखने लगता है और उसके पास से जो हवाएं रहती है वो गुजर गई होती है, क्योंकि ये जितने भी ह्यूमंस वॉरियर है उन लोगों को लियो बिन ने जान से मार दिया होता है। और लियो यहाँ पर काफी ज्यादा निराश होते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर तो मुझे मरना चाहिए था, लेकिन मरने की जगह पर यहाँ पर मेरा लेवल अप हो गया है। और हम एक लेवल अप का नोटिफिकेशन देखते हैं जहां पर आता है कि ब्लू गिल्ड को आपने डिफीट कर दिया है, इस वजह से आपको 10,203 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और साथ में आपको डी क्लास में लेवल अप किया जा रहा है। और कृपया करके पॉइंट को असाइन कर लीजिए और स्किल को चूज कर दीजिए। और जो आइटम उसे यहाँ पर मिला है वो होता है P30 फ्रेग्रेंट गोल्डन लोटस बैंडेड। अगर आप यहाँ पर जान से मारे जाते हैं तो आपका दोबारा से रिबोन जो है वो यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में हो जाएगा वाला नोटिफिकेशन। और इसी के साथ हमारा जो सीन रहता है वो यहाँ पर कैपिटल सिटी ऑफ यून किंगडम में शिफ्ट हो जाता है, जो कि होता है हुओ रेसिडेंस के पास में, जहां पर काफी ज्यादा लोग हम लोगों को नजर आ रहे होते हैं। और ये होता है मैजिक वाटर मेडिसाओ, वन ऑफ द 3 ग्रेट डीमन कमांड एडमिनिस्ट्रेटिव। और ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो ड्रो ब्रिज का हमारा प्लान था वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर फेल हो चुका है। और ये मास्क वाला डिमोनिक बीस्ट कहने लगता है कि डीमन लॉर्ड आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों ने ये जो प्रिंसेस लियो बिन है उसके अगेंस्ट में जो प्लान बनाया था वो पूरी तरीके से विफल हो गया है। और प्लान कुछ इस प्रकार से था कि ये जो लोग थे उन लोगों ने ब्लू गिल्ड वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये जो लियो बिन और उसके साथी है वो किस जगह पर मौजूद है। और जैसे ही ये ब्लू गिल्ड वाले लोग यहाँ पर लियो बिन और उसके साथी के ऊपर में हावी हो जाएंगे और लियो बिन को ऐसा लगेगा कि अब ये लोग यहाँ पर नहीं बच पाएंगे, और तब ये जो डीमन वॉरियर हु वुजुन है वो यहाँ पर लियो बिन के पास में जाएगा और उसकी जान को बचा लेगा और इस बात को साबित कर देगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये जो प्रिंसेस है जैसे ही उसे ऐसा करता देखेगी कि यहाँ पर उसने उसकी जान बचाई है, वो पहली नजर में ही उससे प्यार करने लगेगी और उन दोनों के बीच में यहाँ पर शादी वादी बच्चे बच्चे होंगे और उसके बाद ये जो वुजुन है वो यहाँ पर का किंग बन जाएगा। इस तरीके की प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन ये जो प्लान है वो यहाँ पर हमारे लुओ की वजह से पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और वो बताने लगता है यहाँ तक कि ये जो हमारी प्रिंसेस है ना, अब वो यहाँ पर एक अवेकन पावर के साथ में आई हुई है, जिस वजह से क्वीन अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और ये जो हमारा रहता है साओ वो कहने लगता है कि जनरल अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। और हम देख पाते हैं डीमन जनरल हुओ एन, वन ऑफ द 3 ग्रेट डीमन कमांड मिलिट्री, और ये बहुत ही पावरफुल बंदा रहता है। वो यहाँ पर कहने लगता है कि अगर ऐसे ही बात है तो अब मेरे ख्याल से मिलिट्री का ये जो पावर है अब वो पूरी तरीके से मेरे हाथों में आ चुका है। अब मेरा ये जो स्टेटस है वो यहाँ पर 3 सबसे ग्रेट डीमन कमांड में से एक है, और अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंसेस को जो है वो फोर्स कर सकता हूँ कोर्ट में कि वो मेरे बेटे के साथ में शादी कर ले। आखिर मैं देखना चाहता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे यहाँ पर विरुद्ध जा सके, बोलकर फिर से दोबारा प्लान बना लिया रहता है। और कहने लगता है कि जल्दी से मेरे बेटे को यहाँ पर वापस से बुला लो, क्योंकि आज रात जो है वो मैं अपने ट्रूप के साथ में लीड करूंगा कि हम लोग कोर्ट में जाएं और हमारा जो पर्पस है उसे हम यहाँ पर पूरा कर सके। और मुझे ये अच्छी तरीके से मालूम था कि ये जो ड्रो ब्रिज का इफेक्ट है वो पूरी तरीके से यूजलेस है, यानी कि ये जो पूरा प्लान था ना उसी को ड्रो ब्रिज कहते हैं। और हमारा जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारी लियो बिन के तरफ में, जो कि यहाँ पर बाथ टब में बात ले रही होती है और अपने मन में लियो के बारे में सोचते हुए कहने लगती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि यहाँ पर काफी डरा हुआ रहता था, ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट में इस तरीके से ब्रेव बिहेव करने वाला है। मेरे ख्याल से ये जो ड्रो ब्रिज का इफेक्ट है ना वो इसके ऊपर में लियो के तरफ में इफेक्टिव रहा है और बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही होती है। और फिर सीधा अपने पर्दे को हटाते हुए लेमर से कहने लगती है कि लेमर तुम जल्दी से यहाँ पर लियो के पास में जाओ और उसे बुला कर लाओ, क्योंकि मैं उसे एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। और रिवॉर्ड का नाम सुनने के बाद लेमर पूरी तरीके से ब्लश करती हुए अपने ही ख्यालों में डूब गई होती है। और यहाँ पर हमारी जो लियो बिन रहती है उसे थोड़ा सा यहाँ पर नोटी वाला वे में नजर आ रही होती है। फिर वो यहाँ पर एकदम ब्लश करती हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगती है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर चिंता मत करिए, मैं अच्छी तरीके से समझ गई हूँ, मैं जल्दी से उसे यहाँ पर लेकर आती हूँ। और हमारी लियो बिन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलती है अपने मन में कि आखिर ये जो है वो रिवॉर्ड देने के मामले में इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गई है, आखिर इसमें एक्साइटेड होने वाली बात ही क्या थी। और लियो यहाँ पर पूरी तरीके से निराश होता है क्योंकि वो अभी तक मर नहीं पाया है और सिस्टम हिंट को देखने लगता है जहां पे लिखे रहता है कि आपका ये जो स्किल है वो अभी तक सेलेक्ट नहीं किया गया है और साथ में आपका 120 एट्रीब्यूट्स पॉइंट है उसे भी असाइन नहीं किया गया है। और इस बात को देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है कि आखिर कौन इन एट्रीब्यूट्स पॉइंट को असाइन करना चाहता है, क्योंकि वो यहाँ पर तो बहुत ही बुरी तरीके से अपनी जान को देना चाहता है ताकि वो ह्यूमन फॉर्म में रिबॉन ले सके। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है एलीट डीवन लेवल 1, ऑल बेसिक एट्रीब्यूट्स 400%, स्ट्रेंथ 56, स्पीड 41, स्टेमिना 61। पता नहीं कौन सा
पावर 9, स्पिरिचुअल पावर 11 और एट्रीब्यूट्स पॉइंट टोटल जो है वो 120 पॉइंट्स है। और वो कहने लगता है कि ये जो डी क्लास के लोग होते हैं ना, वो यहाँ पर आसानी से मुझे जान से मार सकते हैं, लेकिन ये जो जगह है ना वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा दूरी में मौजूद है। आखिर कौन ऐसा ह्यूमन है जो यहाँ पर मुझे जान से मारने के लिए आ सकता है? और तभी यहाँ पर लैमर ब्रश करते हुए आती है, अपना ये जो नॉटी इंटेंशन रहता है उसके साथ, और वो बोलने लगती है कि लियो लियो हमारी जो प्रिंसेस है ना वो यहाँ पर तुम्हें बुला रही है। और लियो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर बोलता है कि आखिर वो मुझे यहाँ पर क्यों बुला रही है। लियो के दिमाग में एक बात आ जाती है और सीधा वो लैमर से कहने लगता है कि ओल्ड सिस्टर, आखिरकार आप यहाँ पर आ गई हैं। और इस तरीके का बिहेवियर को देखकर लैमर थोड़ा सा आश्चर्यचकित, और लियो बोलने लगता है उसे आगे की तरफ में ढकेलते हुए, चलो चलो मुझे आपको यहाँ पर कहीं लेकर जाना है। लेकिन ये जो लैमर रहती है उसके अंदर में एक नोटी वाला थॉट आ रहा होता है और कहने लगती है, क्या आखिर क्या तुम अभी यहाँ पर करना चाहते हो? लेकिन मेरे ख्याल से तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो। और हमारा जो लियो है उसकी बातों को नहीं सुनता और उसे आगे की तरफ में ले जाने लगता है। फिर हम देखते हैं एक जगह में आने के बाद ये जो लैमर रहती है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाती है और लियो उससे कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी जान को देना चाहता हूँ। और हमारी जो लैमर रहती है वो यहाँ बोलती है ब्लश करती हुए, क्या सच में ये सारी चीज़ों को यहाँ पर करना चाहता है? इसके दिमाग में कुछ गलत ही थॉट चल रहा है, यानी कि इंटीमेट होने वाला थॉट्स। हमारा जो लियो है वो मरना चाहता है लेकिन इसके दिमाग में चल रहा है इंटीमेट। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने मन में ब्लश करती हुए कहने लगती है हमारे लियो को देखते हुए, ये लियो ज़्यादातर टाइम में यहाँ साइलेंट रहता है, लेकिन क्या ये ड्रंक करने के बाद में इतना ज़्यादा अग्रेसिव बन जाता है? फिर तभी हम देख पाते हैं एक बहुत ही बड़ा हैमर को इस तरफ तेजी की रफ्तार से और पावरफुल तरीके से इस तरफ में आते हुए, और यहाँ पर एक 100 टन का जो रहता है यहाँ पर वेट, वो हमारे लियो के सर पर पड़ा होता है जो कि लैमर ने मारा होता है। और लैमर बोल रही होती है, लेकिन आज का जो दिन है ना वो बिल्कुल ये सारी चीजें करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आज के दिन तुम यहाँ पर प्रिंसेस को बिलोंग करते हो, यानी कि यहाँ पर मेरा तुम्हारे ऊपर में कोई भी हक नहीं है आज। और हमारा जो सीन रहता है वो यहाँ पर लियो बिन के तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपने सिंहासन में बैठी हुई हमारे लियो से कहने लगती है खांसते हुए कि लियो, तुमने जो है ना वो यहाँ पर बहुत ही हीरोइक परफॉर्मेंस कुछ टाइम पहले दिखाया हुआ था, और इस वजह से मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास का मेडल ऑफ ब्रेवरी का अवार्ड देना चाहती हूँ। और इस वजह से तुम यहाँ पर फ्रीली कहीं पर भी एंटर और एग्जिट कर सकते हो किसी भी पैलेस पर। और हम लियोबिन को देख पाते हैं जिसने ब्लैक कलर का रिवीलिंग थोड़ा सा ड्रेस पहना हुआ होता है, और हमारे लियो से कहने लगती है, इसके साथ में मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड भी देना चाहती हूँ जो है द किलिंग किंग सेट, और ये तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम आगे जाकर और भी जबरदस्त काम कर सको। और इस बात को सुनने के बाद लेमर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपने मन में कहने लगती है कि ये जो सूट है ना वो यहाँ पर प्रीवियस के टाइम के हमारे डीमन लॉर्ड पहना करते थे, यहाँ तक कि प्रिंसेस ने भी इसे यूज नहीं किया है। और इस सूट की बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टीज मौजूद है जिसके बारे में बताऊंगा तो एक एपिसोड इसी में ही गुजर जाएगा, तो इसीलिए भूल जाओ, आग वक्त के साथ में हम लोगों को कुछ चीजें पता चल जाएगी। और हमारा जो रहता है लियो वो इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है अपने मन में कि ये तो सारी चीजें मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि मैं अपनी जान को किसी भी हालत में नहीं बचाना चाहता, मैं तो बस यहाँ पर मरना चाहता हूँ। और वो अपने रिवॉर्ड को लेकर इस जगह से बड़े ही निराशा के साथ में आगे की तरफ में बढ़ते हुए कहने लगता है कि ठीक है, आपका इस सब के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, अब मैं यहाँ पर से वापस जाता हूँ। और ये दोनों अपने मन में कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा काम बिहेव कर रहा था। फिर यहाँ पर ये जो हमारी लियोबिन रहती है वो लियो को काफी ज्यादा पसंद करने लगी है, और वो कहने लगती है कि ये जो लियो है ना वो पहले के मुकाबले में अभी कुछ ज्यादा ही चेंजेस नजर आ रहा है, और इस वक्त ये मुझे काफी ज्यादा मैनली भी नजर आता है। और हम हमारे लियो को देख पाते हैं जो कि अपने रिवॉर्ड को लेकर पैलेस से बाहर की तरफ में आ गया होता है। और इस बंदे को हम देख पाते हैं जिसका नाम होता है वीमिंग, जो कि बहुत ही पावरफुल पोजीशन में से एक में मौजूद है, और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि ये जो प्रिंसेस है उसने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन वाला जो सूट है वो यहाँ पर लियो को दिया हुआ है, और अपने मन में इसी बात को कह रहा होता है कि मैं इतने सालों से यहाँ पर इन सारी चीजों के लिए काम कर रहा हूँ ऑनेस्टी के साथ में, लेकिन मुझे आज तक इस तरीके का जो रिवॉर्ड है वो पहले कभी भी नहीं दिया गया था। और इस बात के लिए वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर लियो जो है वो कुछ ही टाइम पहले आया हुआ था और उसे यहाँ पर इतना जबरदस्त वाला गिफ्ट दे दिया गया है जो कि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। लेकिन लियो जो है उसके पास में जाते हुए बोलता है, अरे ओ ओल्ड मैन। और यहाँ पर ये जो रहता है वीमिंग, वो यहाँ पर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ में अपने मन में कहने लगता है, तो क्या अब ये यहाँ पर उस सूट के थ्रू मुझे शो ऑफ करेगा और यहाँ पर मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करेगा? अगर ये सारे बेनिफिट्स को अपने लिए ले भी रहा है तो मुझे आखिर इससे क्या ही करना है? फिर यहाँ पर हमारा जो लियो रहता है वो उस सूट को उस बंदे यानी कि वीमिंग को देते हुए बोलता है कि ये जो सेट है ना वो मैं यहाँ पर तुम्हें देना चाहता हूँ, जिस बात के लिए वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है। और वी कहने लगता है, क्या सच में ये गिफ्ट तुम मुझे यहाँ पर दे रहे हो? और लियो कहता है कि हाँ, मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा
गया था और अपने मन में कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर मरना चाहता हूँ और ये जो सेट है ना वो मेरे लिए पूरी तरीके से यूजलेस है, तो तुम्हें इसे यहाँ पर यूज कर लेना चाहिए क्योंकि मैं बहुत जल्द यहाँ पर मारा जाने वाला हूँ। फिर वो यहाँ पर थम्स अप दिखाते हुए विमिंग से कहने लगता है कि हमारी जो प्रिंसेस है ना वो यहाँ पर तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है और उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये जो सेट है वो मैं यहाँ पर तुम्हें दे दूँ, तो ये जो ट्रेजर है वो तुमसे बिलोंग करता है, तो तुम्हें इसे यहाँ पर रख लेना चाहिए। और वो यहाँ पर से जाने लगता है और ये जो तीनों लोग रहते हैं विमिंग और उसके साथी वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन विमिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि प्रिंसेस मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत ही गलत चीज़ें सोच ली है और मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिसग्रेसफुल रहा हूँ आपके प्रति और इसके लिए मैं मरना डिजर्व करता हूँ और मैं यहाँ पर गिल्टी हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपने मेरे बारे में सोचकर जो है वो इतना बेहतरीन गिफ्ट मुझे दिया है, तो अब से मैं अपने पूरी जो लाइफ है वो यहाँ पर अपने किंगडम को यहाँ पर दे दूंगा जब तक मैं यहाँ पर मारा नहीं जाता। और लियो यहाँ पर बहुत ही गहरी सांस लेते हुए कहने लगता है कि मेरे ख्याल से इस जगह पर जान से मारा जाना मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि ये जो डीमंस है वो यहाँ पर काफ़ी एकता में रहते हैं और कल का जो दिन है ना वो मैं यहाँ पर कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लूंगा मरने का। और तभी यहाँ पर किसी की आवाज़ आती है कि यंग मास्टर जो है वो वापस आ गए हैं, जिसे सुनकर हमारे जो लियो है उसकी कान खड़ी हो जाती है और वो बोलने लगता है कि फादर ने जो है वो अर्जेंटली आपको यहाँ पर समन किया हुआ है। फिर तभी हम देखते हैं कि ये जो बंदा है वो यहाँ पर वुजुन से कह रहा होता है कि आपके फादर ने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि कल हम लोग यहाँ जाकर आपकी शादी की जो बात है वो यहाँ पर प्रिंसेस से करेंगे और अगर किसी ने भी इस डिसीजन का विरोध करने की कोशिश किया तो हम लोग उसे यहाँ पर जान से मार देंगे और उसके ऊपर में कोई भी रहम नहीं किया जाएगा। और हमारा जो लियो है उसके यहाँ पर बत्ती जल गई होती है और वो बोलता है कि ये लोग यहाँ पर बिना मर्सी किए हुए उस बंदे को जान से मार देंगे, यानी कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरा इंतजार कर रहा है। तो बस मुझे यही करना है कि इनके काम में बस थोड़ा बहुत टांग अड़ाना पड़ेगा और इससे जो है वो मेरी डेथ तो निश्चित ही है, बोलकर बहुत ही स्केरी लुक के साथ में अपनी एक डिमोनिक स्माइल दिखा रहा होता है रियल वाली। और सीन शिफ्ट हो जाता है 2 दिन के बाद का युंगहू कॉन्फ्रेंस हॉल में और जिस कोर्ट के बारे में यहाँ पर बातें चल रही थी ये वही कोर्ट है और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हमें नजर आता है जहाँ पर अपने तख्त पे बैठी होती है लियू बिन और उसके जितने भी कमांडर्स और जितने भी ग्रेटेस्ट यहाँ पर पोजीशन पे मौजूद है वो सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं और यहाँ पर हमारी लियू बिन को ग्रीट कर रहे होते हैं। और इन सबको देखते हुए हमारा लियो अपने मन में कहने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये जो डीमन क्लैन है वो इतना सुबह सुबह अच्छी तरीके से तैयार होकर इस जगह पर आ जाएंगे। लेकिन मुझे इन सारी बातों से कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि मुझे जो यहाँ पर काम करना है और मैंने जो अपने लिए प्लान बनाया है मुझे बस उसे सक्सेस करना है यहाँ पे। और श्याओ लियू बिन को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि प्रिंसेस डीमन किंग के मरने के 3 साल के बाद ग्रेट हॉल में एंटर करी है, जिस वजह से ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का मौका बनता है। और साथ ही हमारे ये जो ग्रेट जनरल है उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो ह्यूमंस है उन लोगों को कई 100 किलोमीटर की दूरी पर अभी भी बिना आराम किए रखा हुआ है, जिस वजह से आज तक हम अपने डीमन क्लैन का एक भी जो सिटी है वो लॉस्ट नहीं कर पाए हैं। और जिस बात को सुनकर लियू बिन कहने लगती है कि ग्रेट जनरल सच में बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर के जनरेशन के टाइम से अपनी आर्मी को यहाँ पर संभाला हुआ है और इतने समय से हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और इसके लिए उन्हें जो है वो बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। और रिवॉर्ड वाली बातों को सुनकर जनरल हो जो रहते हैं वो काफी खुश होते हुए कहने लगते हैं कि अगर प्रिंसेस मुझे सच में कोई रिवॉर्ड यहाँ पर देना चाहती है तो मेरे मन में एक डिजायर है जिसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर वो अपने बेटे वुजुन को अपनी ओर बुलाने लगते हैं और वुजुन एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति अपने पिता की ओर अग्रसर होने लगता है। फिर मिस्टर हो कहते हैं कि आखिर आप दोनों जो है वो साथ में पले बड़े हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी जो बेटी की शादी है वो जल्द से जल्द यहां पर हो जाए। और जिसे सुनने के बाद जो है लियू बिन कहने लगती है कि यहां पर हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए 3 साल बीत चुके हैं, क्या यहां पर कोई ऐसा है जो वुजुन जिसे लाइक करता है तो मैं जरूर उसकी शादी के बारे में यहां पर बात करूंगी। जिसे सुनने के बाद जो है वो जनरल हो कहने लगते हैं कि प्रिंसेस मैं आपसे यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे बेटे वुजुन से यहां पर शादी कर लीजिए। जिसे सुनने के बाद जो लियू बिन है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और शौक से भरे होकर कहने लगती है क्या आखिर आप ये बोल क्या रहे हैं, तो प्लीज जनरल आप इस तरीके के मजाक मेरे सामने बिल्कुल भी मत कीजिए। भले ही हम लोग वुजुन और मैं साथ में पले बड़े हैं लेकिन हम दोनों का मैचिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। और जनरल हो कहने लगते हैं कि आपको ये बात भले पसंद हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप यहाँ पर यून किंगडम का भलाई चाहते हैं तो आपको इस मेरे बेटे से यहाँ पर शादी करना ही होगा क्योंकि हजारों सालों से हमने देखा हुआ है कि कोई भी जो वुमेन है वो यहाँ पर डीमन क्लैन के पावर को अच्छी तरीके से होल्ड नहीं कर पाई है। अगर ये बात
यहाँ पर यानी कि यून किंगडम में फैल जाती है कि कोई वुमेन यहाँ पर रूल करने वाली है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से भूकंप आ जाएगा और आपका ये जो थ्रोन है वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर छीन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरे बेटे के साथ में शादी कर लेती है तो लोगों का जो मुंह है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो जाएगा और लोग यहाँ पर खुसुर फुसुर करते हुए कहने लगते हैं कि ये जो बात यहाँ पर हमारे जनरल हो ने कही है वो बिल्कुल सही है और ये बात में बिल्कुल सेंस भी बैठता है। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है ना, यानी कि वू जुन और लियू बिन की शादी हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी वाली बात होगी। और यहाँ पर हमारे जो वू जुन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और एक्सीलेंट पर्सन है और ये किसी भी वुमेन के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस हो सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा रहता है यांटी, वो कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो खमीना है ना वो यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए हमारी प्रिंसेस को अपने बेटे के साथ में शादी करवाना चाह रहा है, जिसके सोचकर ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और लियू बिन जो रहती है वो ये बात को अच्छी तरीके से समझ भी रही होती है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर उसे प्रॉफिट हो सकता है, और अगर वो इस ऑफर को यहाँ पर रिजेक्ट कर देती है तो आगे चलकर उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो हमारे लियो के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहता है और वो एक डेविलिश स्माइल के साथ में अपने मन में कहने लगता है कि मेरा जो चांस है अब वो यहाँ पर आ गया है, तो मेरे ख्याल से अब मुझे अपना मुंह को खोलना ही होगा। और फिर वो तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बड़े ही टसन के साथ में बढ़ने लगता है, जिसे ऐसा करता हुआ देखकर यांटी कहने लगता है चौंक कर कि आखिर लियो तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। लियो उसकी बातों को नहीं सुनता और सीधा जाकर लियू बिन के हाथों को पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम ये करने क्या वाली हो। फिर वो कहने लगता है कि तुम जो हो वो इस ओल्ड मैन को जो है अपना फायदा बिल्कुल भी उठाने मत दो, हर किसी को यहाँ पर अपनी खुशियों को ढूंढने का हक है, तो तुम्हें अपने डिसीजन यहाँ पर खुद लेना चाहिए, दूसरों के डिसीजन पर बिल्कुल भी मत जाओ। और उसकी बातों को सुनकर ये जो लियू बिन रहती है वो पूरी तरीके से ब्लश करने लगती है और वो बोलती है लेकिन ये जो जनरल, लेकिन लियो उसकी बातों को काटते हुए कहने लगता है कि ओल्ड मैन आखिर किसने तुम्हें यहाँ पर इतनी हिम्मत दी है कि तुम यहाँ पर हमारे लीडर की तरफ बात कर रहे हो, और इस तरीके से जो है वो किसी के ऊपर में तुम अपने डिसीजन को बिल्कुल भी नहीं थोप सकते। और वीमिंग लियो को देखते हुए कहता है कि ये तो वही जवान लड़का है जो कल रात को मुझे सेट देकर चला गया था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारी लियू बिन है वो हिचकिचाते हुए कहने लगती है कि जनरल मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन जनरल हो एक स्कैरी लुक के साथ में इन सबको डराते हुए अपना जो रुतबा है, अपना पोजीशन, उन सब का धौंस दिखाते हुए कहने लगता है कि मैंने कई सालों से यून किंगडम के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया हुआ था, जिस वजह से डीमन किंग ने मुझे कई सारे मिनिस्टर्स के बीच में यहाँ ग्रेट जनरल का ओहदा दिया हुआ था और मैं बहुत ही पावरफुल बन गया। तो मैं यहाँ पर साथ में आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जो है वो मेरे प्रस्ताव के बारे में अच्छी तरीके से सोच समझकर फैसला लीजिए और उसके बाद मुझे आंसर दीजिए। लेकिन यांटी गुस्से में अपने धनुष बाण को बाहर की तरफ में निकाल कर जनरल हो से कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर प्रिंसेस को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूँ कि तुम इस जगह को छोड़कर निकल जाओ। और विमिंग जो रहता है वो भी इस बात को अच्छी तरीके से समझकर जनरल हो से कहने लगता है कि हो तुम अपने बिहेवियर को अच्छी तरीके से करो वरना यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन जनरल हो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले और वो यहाँ पर एक जो है स्कैरी लुक के साथ कहने लगते हैं कि मिलिट्री का पावर मेरे हाथों में रखा हुआ है। और उसके जो साथी रहते हैं वो इतना सुनकर पूरा जो अपना वेपन रहता है बाहर की तरफ में निकालते हैं और जनरल हो कहने लगते हैं कि आखिर किस में इतनी हिम्मत है जो मुझे यहाँ पर टच करेगा। और सीन कुछ ऐसा है जैसे कि एक और गलत शब्द और यहाँ पर डीमंस के बीच में पूरा का पूरा जंग हो जाएगा और हमारी जो लियू बिन है वो हर एक बात को अच्छी तरीके से समझ रही होती है और फिर वो एक मायूस ढंग से कहने लगती है कि आप सभी लोग यहाँ पर रुक जाइए। जनरल हो का जो बातें हैं उसमें कुछ तो पॉइंट है और मैं इस बात पे पूरी तरीके से एग्री करती हूँ। और हमारा जो लियो रहता है वो बड़े ही सस्पिशियस रूप से लियू बिन को देखने लगता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठा के मार के हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने तेरे से बड़ा बेवकूफ़ औरत आज से पहले कभी भी नहीं देखा है बुटकी बुदरी। तुमने तो बड़ी ही आसानी से यहाँ पर गिव अप कर दिया। तुम्हारे फादर का तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत भी फाइटिंग का स्पिरिट नहीं है कि तुम यहाँ पर लोगों को बोल सको कि यहाँ पर तुम्हें जो है उनकी बातों से इनकार करना है। और उसकी बातों को हमारी लियू बिन जो है वो थोड़ा सा शॉक होकर सुनने लगती है और हमारा जो लियू रहता है वो एक क्रीपी फेस बनाते हुए कहने लगता है कि आखिर इस बंदे में यानी कि जनरल हो में ऐसे डरने वाली क्या ही बात है। और ये जो जनरल हो रहता है वो सीधा हमारे लियो के पास में आते हुए बोलता है कि आखिर तुम कब से यहाँ पर हम लोगों के बीचों में बातें करने लगे। और हमारा जो लियो रहता है वो सीधा यहाँ पर जनरल हो के मुंह पर थूक देता है थू करके। और लियो के इस बर्ताव की वजह से जो हमारे जनरल हो है उनका जो ईगो है वो पूरी तरीके से हर्ट हो जाता है। साफ शब्दों में ईगो ईगो बारिश में भीगो। और लियो जनरल हो से कहने लगता है कि तुझे लगता है कि तूने यहाँ पर टीन डायनेस्टी
इलेक्ट्रिसिटी को सर्व किया है, जिस वजह से तू बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन साथ में मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तू इस बात को मत भूलना कि ये जो मिलिट्री पावर है आखिर तुझे किसने यहां पर दिया है, और तू अपने पावर के बलबूते पर दूसरे लोगों को यहां पर बुली करता फिर रहा है, और इससे बढ़कर तू कुछ भी नहीं है। और जिस वजह से ये जो हमारे जनरल हो रहते हैं उनका ईगो कुछ ज़्यादा ही हर्ट होता है, और वो कहते हैं क्या तू मुझसे यहां पर कोई मजाक कर रहा है। लेकिन लियो कहने लगता है कि अगर मैं बात करूं तेरी और हमारी जो न्यू डीमन किंग बनने वाली है उनकी, तो उनके मुकाबले में तू बहुत ही नीचे में है, और उनकी ब्यूटी में तेरा जो बेटा है वो पूरी तरीके से अनमैच है। आखिर तेरा बेटा है ही कौन जो इनके सामने में खड़ा हो सके, बोलकर इस तरीके से कई सारी बातें बोलता है। और ये जो वूजुन रहता है वो ये सारी बातों को सुनकर पूरी तरीके से सीरियस, और जनरल हो कहने लगते हैं फ्रस्ट्रेशन के साथ में, अगर मेरा बेटा यहां पर प्रिंसेस के लिए वर्दी नहीं है तो तुम्हारी नजरों में कौन है वो जो यहां पर प्रिंसेस से मैरिज करेगा। लेकिन हमारा जो लियो है वो ब्लश करते हुए कहने लगता है कि वो मैं हूं जो प्रिंसेस के साथ में शादी करूंगा। अगर मैं फ्रैंकली तुम लोगों को बताऊं ना तो कैब में जब हम लोग मौजूद थे तो उस दौरान हम लोग एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए थे। और इतनी सारी झूठी बातें बोलने के बाद लियो बहुत ही खुश होते हुए कहने लगता है अपने मन में कि ये सारी बातों को सुनकर तुम लोग पक्का मुझे यहां पर जान से मार दोगे। और ये जो जनरल हो रहते हैं वो बहुत ही गुस्से में आ गए होते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये जो मिस्टर यांटी है उनको तो रियलिटी मालूम है, वो अपने मन में कह रहे होते हैं शौक में आकर, क्या यहां पर ये जो लियो है क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि सीधा वो जनरल को ह्यूमिलिएट कर रहा है। और लेमर बहुत ही ज्यादा ब्लश करती हुए अपने मन में कहने लगती है कि मुझे पहले से ही मालूम था कि ये जो दोनों है ना वो रिलेशनशिप में शायद आ चुके हैं। और बाकी के यहां पर जो तटपुंजी रहते हैं यानी कि साइड किड, वो लोग यहां पर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने सुना था कि जब यहां पर ह्यूमंस यानी कि ब्लू गिल्ड के लोगों ने प्रिंसेस को पूरी तरीके से घेर लिया था तब ये यहां पर सामने की ओर आया था और उनको प्रोटेक्ट किया था। और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि इस बंदे को आज से पहले हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। और लियो को अपने लिए इतना ज्यादा करता हुआ देखकर लियो बिन बहुत ही ब्लश करती हुए अपने मन में कहने लगती है क्या ये मुझसे सच में इतना प्यार करने लगा है कि यहां पर इस हद तक गुजर जा रहा है। लेकिन ये जो जनरल हो रहते हैं उनको इन सारी बातों से बहुत ही जलन हो गई होती है, जिस वजह से वो गुस्से में कहने लगते हैं कि तू यहां पर क्या मरना चाहता है। और हमारा जो लियो है वो बोलने लगता है कि हाँ हाँ मैं सच में यहां पर मरना चाहता हूं, तो आजा, कम ऑन किल मी बेबी, अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा, बोलकर एक अजीब सा फेस बनाकर यहां पर जनरल हो को बहुत ही ज्यादा उकसाने लगता है। लेकिन ये जो जनरल हो है वो सच में यहां पर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और यहां पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तूने यहां पर हमारे जो है वो कोर्ट के सामने में जनरल का इंसल्ट किया है और साथ में प्रिंसेस का भी यहां पर इंसल्ट किया है। इस वजह से तूने एक बहुत ही बड़ा क्राइम को कमिट किया है, जिस वजह से अब यहां कैपिटल के सामने में तुझे जो है इसकी सजा मिलकर ही रहेगी और तेरी जिंदगी का समय आज यहीं पर खत्म होता है, बोलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को तैयार करने लगते हैं, जिससे ये जो बाकी के तटपुंजी रहते हैं वो डर के मारे इस जगह से भागने लगते हैं। और हम देख पाते हैं जनरल हो के हाथों में एक एनर्जी का बॉल जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक रहता है और बिना देरी किए हुए वो सीधा लियो के ऊपर में एक डायरेक्ट अटैक कर लेते हैं, जिसे हमारा जो लियो है वो बिल्कुल भी डॉज नहीं करता क्योंकि उसे यहां पर मौत चाहिए। और ये अटैक बहुत ही पावरफुल रहता है, जिस वजह से हमारा जो लियो है वो यहां पर हवा के यहां पर छूता हुआ पीछे की तरफ में जाने लगता है। और हम देख पाते हैं मिस्टर वीमिंग को जो कि यहां पर हमारे लियो को बचाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि उसे बचाने में मुझे यहां पर बहुत ही देर हो चुका है, अब मैं उसे यहां पर नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन हमारा जो लियो है वो बहुत ही खुश हो जाता है उस अटैक को झेलने के बाद और वो बोलता है कि हाउलिंग ना, बस तुम यहां पर थोड़ा सा मेरा इंतजार करो, जैसे ही मैं यहां पर मारा जाता हूं उसके बाद हम दोनों वापस जरूर मिलेंगे और उसके बाद हमारी शादी तो यहां पर होकर ही रहेगी, बोलकर यहां पर कई सारे सपने को सजाने लगता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही जबरदस्त भयानक और बेहतरीन वाला धमाका खा बूम। और फिर हम देख पाते हैं कि ये जो सारे लोग रहते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि हमारा जो लियो है अब वो इस जगह पर मारा जा चुका है। और ये जो मिस्टर वीमिंग रहता है वो अपने घुटनों पर आ जाता है क्योंकि उसने यहां पर लियो को बचाने का सोचा था लेकिन वो इसे नहीं बचा पाया है। और तभी हम देख पाते हैं कि ये जो वूजुन है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सामने की तरफ में उसे कुछ आता हुआ नजर आता है और हम देख पाते हैं कि ये होता है हमारा लियो जो कि उस बहुत ही बड़े धमाके में पूरी तरीके से बच गया है, यानी कि उसका ये जो प्लान है वो पूरी तरीके से
विफल हो गया है और उस फायर से बाहर के तरफ में निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद वूजुन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और वो बोलता है एकदम पसीने में तरबतर होकर, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। और हम हमारे लियो को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त धांसू नजर आ रहा होता है और उसके सर के ऊपर में मिलिट्री मैजिक ऑर्डर का एक सिंबल भी नजर आता है। एक नोटिफिकेशन कहने लगता है कि मिलिट्री मैजिक ऑर्डर एक्टिवेट कर दिया गया है, जिस वजह से आपको जो यहाँ डैमेज मिलने वाला था उसे यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लियो अपना लेवल अप का नोटिफिकेशन देखने लगता है, जहां पर उसका जो लेवल है अब वो यहाँ पर एक ए क्लास के लेवल के डीमन में कन्वर्ट हो चुका है। और साथ ही पैसिव स्किल एक्टिवेशन का भी नोटिफिकेशन आता है, जहां लिखा होता है डिफेंस इनहेंसमेंट व्हेन हेल्थ ड्रॉप्स टू 30% ऑल डिफेंस इंक्रीज 5-fold, काउंटर अटैक आफ्टर बीइंग अटैक 5 टाइम्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट 1 डैमेज विच कैन बी अ क्रिटिकल हिट। और इसका देखने के बाद हमारा जो लियो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। और इन सारे लोगों में से एक बंदा कहने लगता है क्या प्रिंसेस ने यहाँ पर मिलिट्री मैजिक ऑर्डर को इस बंदे को सौंप दिया है। और एक लड़की कहने लगती है कि ये जो मैजिक ऑर्डर है ना वो अपनी पूरी जिंदगी में डीमन किंग बस एक ही बार यूज कर सकता था। और हमारा जो लियो है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता है और नोटिफिकेशन बताने लगता है कि ये जो मिलिट्री मैजिक ऑर्डर है वो यहाँ पर डीमन किंग के कंप्लीट ट्रस्ट को दर्शाता है। और जो भी बंदा इस स्किल को अपने लिए गेन कर लेता है उसे डीमन किंग का एक्सपीरियंस और साथ में 1 टाइम प्रोटेक्शन भी मिलता है और साथ में भविष्य में मिलिट्री का सबसे पावरफुल पोजीशन में से एक पोजीशन उसे दिया जा सकता है। और लियोबिन कहने लगती है कि एक टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर और फादर ने जो है वो तुम्हें मिलिट्री मैजिक ऑर्डर का ओहदा यहाँ पर दिया हुआ था, जिसके बाद तुमने हमारी 3 आर्मी को लीड करते हुए यहाँ पर यून किंगडम के तरफ में लाइफ और डेथ का बैटल लड़ा और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। लेकिन इस बार यहाँ पर मैं अपना जो मैजिक ऑर्डर है वो यहाँ पर लियो को दे रही हूँ और अब हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों जनरल्स मौजूद है, तो अब यहाँ पर आप दोनों मिलकर हमारी ये जो किंगडम है वो यहाँ पर इसकी रक्षा करेंगे। और ये जो जनरल हो रहते हैं वो हमारे लियोबिन के चाल को समझ गए हैं और वो बोलते हैं कि लियोबिन तुमने अपना चाल यहां पर चल दिया है कि तुमने मेरा जो आधा मिलिट्री पावर था वो इस जवान लड़के को दे दिया है। लेकिन मैं भी यहां पर देखता हूं कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि यहां पर इस बंदे को जो है वो प्रोत्साहित करे और साथ में इसके सामने में अपने सर को झुकाए। और सबसे पहले हम देखते हैं मिस्टर विमिंग को, जो कि यहां पर हमारे लियो के सामने में सर झुकाते हुए बोलते हैं कि राइट जनरल आपको हम लोग यहां पर ग्रीट करना चाहते हैं और राइट जनरल बनने की खुशी में मैं आपको यहां पर बहुत ज्यादा बधाई देता हूं, तो आप हमारी आर्मी को अच्छी तरीके से लीड करिए। और फिर हम देखते हैं यांटी को, वो भी यहां पर ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि मैं राइट जनरल को यहां पर सल्यूट करता हूं और उन्हें बहुत ज्यादा बधाइयां देता हूं। और हम देख पाते हैं कि ये जो मिस्टर साव होते हैं वो भी यहां पर घुटने पर आकर हमारे लियो के सामने में कहते हैं कि आपको हम लोग यहां पर बधाई देना चाहते हैं राइट जनरल, क्योंकि आपको एक बहुत ही अच्छा पोजीशन दिया है, तो अगली बार से आप हमें अच्छी तरीके से लीड करिए। लेकिन लियो को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बोलने लगता है गाली देती हुए कि अबे यार मैं यहां पर करना क्या चाहता हूं और मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कुछ गलत ही चीज यहां पर खा लिया है। और फिर हम देख पाते हैं जनरल हो को, जो कि एक डरावने लुक के साथ में कहने लगते हैं कि प्रिंसेस ने मैजिक ऑर्डर एक अकेले बंदे को दे दिया है, इसका मतलब वो उस पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती है। लेकिन यहां पर हम एक ऐसे बंदे के ऊपर में कैसे यकीन कर लेंगे जिसने आज से पहले कभी भी किसी ट्रूप को लीड नहीं किया है, ना ही किसी बैटल में गया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे जो बाकी के डीमन साथी यानी कि सोल्जर्स है उन लोगों के साथ में कुछ बुरा हो जाए। और जनरल हो लियो के अगेंस्ट में एक चाल चलते हुए यहाँ पे कहने लगते हैं कि मेरा जो मिलिट्री पावर है अगर यहाँ आधा हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो बंदा है वो हमारे एंसेस्टर के डीमन केव से होकर गुजरे, क्योंकि एंसेस्टर लियो यून जो है वो हमारे बहुत ही अच्छे किंग रहे हैं जिन्हें लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानना आता है। और यहाँ पे वही लोग रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर की नजर में किंग के जो पावर है उसे यहाँ पर डिजर्व करते हैं। अगर वो यहाँ पर एंसेस्टर के डीमन केव को पास कर जाता है तो मैं पर्सनली यहाँ पर टाइगर टेलिस्मैन का मिलिट्री पावर इसे यहाँ पर हैंड ओवर कर दूंगा। और जिसे सुनने के बाद ये जो मिस्टर विमिंग और यांटी रहते हैं वो पूरी तरीके से शॉक में आकर यांटी कहने लगता है सबसे पहले कि तुम यहाँ पर बहुत ही बड़े स्कैमर हो, तुम्हें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी डीमन जब उस केव के अंदर में जाता है तो जिंदा वापस बिल्कुल भी नहीं आता, इस वजह से यहाँ पर जो है उसे बैन करके रखा गया है। और विमिंग कहने लगता है कि जनरल लियो
ने ऑलरेडी अपने आप को यहाँ पर साबित कर दिया है और हम लोग सीधा डीमन किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर हम लोगों को ऑर्डर दोगे? और यहाँ पर लियो बिन बहुत ही गुस्से में कहने लगती है कि बिल्कुल सही, आप जो है यहाँ पर उस केव में बिल्कुल भी इसे नहीं भेज सकते क्योंकि वो जो केव है वो पूरी तरीके से फॉरबिडन है और यहाँ पर एंटर करने वाला बंदा बिल्कुल भी वापस जिंदा नहीं आता है। क्या आप यहाँ इनडायरेक्टली लियो को मारने की साजिश रच रहे हैं? और यहाँ पर इन सारी बातों से कुछ भी प्रूव नहीं होने वाला। और हमारा जो लियो रहता है इस बातों को सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलने लगता है जैसे ही उस केव में एंटर करेंगे तो डेथ हो जाएगा। भैया बल्ले बल्ले पार्टी हो गई सड्डी। और यहाँ पर जो जनरल हो है वो हंसते हुए कहने लगते हैं तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़का है वो पूरी तरीके से कावर्ड है। और हमारा लियो हाथ उठाते हुए बोलता है कि मैं कावर्ड नहीं हूं जनरल हो, मैं जरूर यहाँ पर जाना चाहूंगा और आपने जो कुछ भी कहा है ना अपनी कैपेबिलिटी को यहाँ पर मुझे प्रूव करना चाहिए। तो मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूं। तो बताइए कहां है वो डीमन के? मुझे वहां पे जाना है, मुझे वहां पर सच में जाना है। और इस बात को सुनने के बाद यहां मौजूद जितने भी लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और शॉक में चले गए होते हैं क्योंकि उस जगह पर जाना मौत को दावत देने के बराबर है। और यहां पर हमारा लियो जो है वो मौत को दावत ही तो देना चाहता है। और हमें बताया जाता है कि 200 साल पहले डीमन ट्राइब में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस आया था जहां पर ये जो लियो क्लैन के लोग थे उन लोगों ने अपने आप को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया ताकि अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। और साथ ही ये जो लियो था उसने अपने लास्ट डिमोनिक एनर्जी को उस केव में सील्ड कर दिया और वो अभी भी यहाँ इंतजार कर रहा है अपने रियल किंग का, जब वो वहां पर आएगा और वो उसे रिकॉग्नाइज्ड कर लेगा। और यहाँ पर कई सौ सालों से लोग यानी कि कई सारे डीमंस उस जगह पर गए हुए थे लेकिन कोई भी उस टेस्ट को पास नहीं कर पाया था। और मिस्टर विमिंग कहने लगते हैं कि उस डीमन केव में एंटर करने के लिए 2 लोगों का यहाँ पर होना नेसेसरी है, बिना उसके यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो आखिर कौन है वो दूसरा जो कि हमारे जनरल लुओ के साथ में जाने वाला है? जिसे सुनने के बाद सारे के सारे जो लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से घबरा गए होते हैं क्योंकि उस जगह पर जाकर कोई भी नहीं मरना चाहता। और इस बात को जानने के बाद कि कोई भी यहाँ पर नहीं जाने वाला है, जनरल हो ये भी बर्डन हमारे लियो के तरफ में डालते हुए कहने लगते हैं कि उसे खुद अपना साथी यहाँ पर चूज करने दो कि आखिर कौन उसके साथ में जाना चाहेगा। फिर तभी हम देखते हैं कि एक जो हाथ रहता है वो उठता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर उसके साथ जाने के लिए तैयार हूं। और ये होता है वूजुन और हम बोलते हैं कि गई भैंस पानी में। और हम देखते हैं कि ये जो रहते हैं मिस्टर जनरल हो वो कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुम ये डिसीजन अपने आप से ही ऐसे कैसे ले सकते हो? और वूजुन जनरल हो से कहने लगता है कि फादर क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका जो लेवल है वो मेरे से कई ज्यादा है? और तभी कुछ जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर वूजुन को मनाते हुए कहने लगते हैं कि आप हमारे यून किंगडम के फ्यूचर है तो आखिर आपको अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। और वूजुन उसकी बातों को काटते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर वही किंग के पावर को जो डिजर्व करता है जो कि एंसेस्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। अगर यहाँ पर यून किंगडम में कोई जो है एज अ किंग रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए तो वो मैं ही होऊंगा। और फिर यहाँ पर कई सारे लोग बोलते हैं कि हमारे मास्टर वूजुन से हम इससे कम की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें बहुत ही ज्यादा करेज है और बहुत ही स्ट्रेंथ वाले हैं, इस तरीके की बकवास बातें। लेकिन हमारे जो रहते हैं जनरल हो उनको तो पता रहता है कि गई भैंस पानी में और वो अपने सर को पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। लेकिन उनका बेटा जो था वो उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। फिर हमारा जो सीन रहता है वो किसी जगह पे शिफ्ट होता है जहां पर ये बंदा बोलता है कि मास्टर आपका जो डिसीजन था ना वो बिल्कुल ही सही था क्योंकि ये जो लियो है ना वो यहाँ पर जरूर किसी चीटिंग करके यहाँ पर आया हुआ है, वो एक रियल स्ट्रेंथ वाला बंदा नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर उसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आप यहाँ पर जाके जो है हमारे एंसेस्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किए जा सकते हैं और हर एक जो स्पॉटलाइट है वो आपके पास ही आनी चाहिए। और ये होते हैं मिस्टर साव और वो कहने लगते हैं कि आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप यहाँ पर जैसे ही उस डीवन केव में जाएंगे ना तो डायरेक्टली जाकर उस बंदे को यहाँ पर एलिमिनेट कर दीजिए। और वूजुन कहने लगता है कि तुम्हें मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे अच्छी तरीके से पता है, जब समय आएगा तो मैं वो सारी चीजें यहाँ पर कर लूंगा, बोलकर अपने हेयर को स्ट्रेट करने लगता है। पता नहीं उसको हेयर स्ट्रेटनर कहां से मिल गया है। और हमारा जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है यान्टी, लेमर और लियो की तरफ में, जहां लेमर कहने लगती है कि ये जो वूजुन है ना वो बहुत ही ज्यादा प्राउड, रूथलेस और सेल्फिश वाला बंदा है जो कि किसी और को सक्सेस होता हुआ या फिर साइन करता हुआ नहीं देख सकता। तो वो यहाँ पर तुम्हें जरूर बिट्रे करने
जाने की कोशिश करेगा तो तुम्हें उस जगह पर केयरफुल रहना होगा। लेकिन यही तो हमारे लियो को चाहिए और वो अपने मन में सोचता है कि अगर वो मुझे बिट्रे करेगा तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब यहाँ पर एक बार और मरने का मेरे पास चांस मौजूद है। और इस जगह पर हमारे मिस्टर विमिंग अपनी एंट्री लेते हुए हमारे लियो को पुकारने लगते हैं और लियो थोड़ा सा यहाँ पर हैरान होकर पीछे के तरफ में मुड़कर देखता है। और फिर हमारे जो मिस्टर विमिंग है वो यहाँ पर हमारे लियो के लिए कुछ मेडिसिन लाए होते हैं, वो उसे देते हुए कहने लगते हैं कि ये जो है हीलिंग पोशन है जो कि हमारे यून किंगडम से बिलोंग करता है और ये आपके जो जर्नी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और साथ में ये जो डीमन केव है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो आपको वहां पर केयरफुल रहना होगा। और लियो उसको देखते हुए कहने लगता है क्या तुम सच में यहाँ पर टॉप पोजीशन पे भी मौजूद हो? अपने मन में कहने लगता है कि साले मेरे को यहाँ पर बचने से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो मरने से मतलब है। और हमारा जो सीन रहता है एंसेस्टर डीमन केव की तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हमारी जो लैमर है वो यहाँ पर बीच में मौजूद है और उसके साथ में बीचों बीच में हमारे जो लियो और वूजुन दोनों के दोनों मौजूद है और कुछ जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और ये सारी चीजों को होता हुआ हमारे ल्यूबिन और कुछ जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ देख रहे होते हैं। फिर हमारा जो रहता है यहाँ पर लियो, वो जो मेडिसिन मिस्टर विमिंग ने हमारे लियो को दिया होता है वो वूजुन को देते हुए बोलता है कि ये जो पोशन है ना वो मैं यहाँ पर तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये तुम्हारे लिए लाया हुआ हूँ। और वूजुन इससे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आखिर इस तरीके की चीजों में कौन ही अपने एनिमी का साथ देता है। और लेमर बोलने लगती है क्या आप दोनों यहाँ पर तैयार है? और बैकग्राउंड से कोई कहने लगता था कि इस समय में किसी को कुछ भी चीज मालूम नहीं था। और ल्यूबिन हमारे लियो से कहने लगती है कि लियो तुम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए और सेफ हालत में तुम्हें वापस आना होगा। और वही बैकग्राउंड वाला बंदा बोलता है कि वो डीमन किंग जिसने पूरे होल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया था अब यहाँ पे। और हम देख पाते हैं वूजुन को जो कि डेस्परेटली उस जगह पर जाने के लिए तैयार है और पूरी तरीके से फायर्ड अप नजर आ रहा होता है। और हम देख पाते हैं हमारे लियो को जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और यहाँ पर मरने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और बैकग्राउंड वाला बंदा बोलता है कि वो डीमन किंग जिसने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया था वो दोबारा से यहाँ पर बोर्न लेने वाला था। और हम हमारी लेमर को देख पाते हैं जो कि अपने स्पेल को कास्ट करते हुए कहने लगती है मैजिक फॉर्मेशन, और उसके जो हाथ रहता है वहां पर किसी प्रकार की आकृतियां बनने लगती है। और ये जो सर्कल रहता है यानी कि मैजिक फॉर्मेशन वो यहाँ पर पूरी तरीके से आ गया होता है। और ये जो हमारे वूजुन और लियो रहते हैं उन दोनों यहाँ पर से डिसअपेयर होने लगते हैं। और सीन शिफ्ट हो जाता है ओपनिंग डंजन एंसेस्टर ट्रायल, जहां पर हमें इनविजिबल बैट्स भी नजर आ रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं डी क्लास मॉन्स्टर बैट गोस्ट सोल एक्सपर्ट इन स्टेल्थ, यानी कि अपने आप को गायब करने में एक्सपर्ट है। और हमारे जो वूजुन और लियो है वो इन्हीं को बिना नोटिस किए आगे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं, वो भी बेफिक्र होकर। और वूजुन कहने लगता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि इस केव के अंदर में किस तरीके के मॉन्स्टर्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो लियो रहता है वो इस बात को याद कर रहा होता है जब लेमर ने बताया था कि किस तरीके से ये जो वूजुन है वो बिट्रे करके इसे जान से मार सकता है, तो केयरफुल रहने के बारे में। लेकिन हमारा जो लियो है वो यहाँ पर अपने हाथों को फंसाते हुए कहने लगता है कि ओ नहीं, मैं इस डेंजरस चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, इस वजह से मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर होके नहीं आया था और अपने रेगुलर आउटफिट में आ गया हूं और मेरा जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से यहां पर वीक हो गया है। और ये जो हमारा रहता है वूजुन वो अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ करने का इसका मतलब क्या है? क्या ये इतना ज्यादा यहां पर सीधा है कि इसे पता नहीं है कि इसका एनिमी यहां पर रियलिटी में है कौन? और हमारा लियो अपने मन में कहने लगता है कि अब यहां पर मैंने अपने आप को कंप्लीटली एक्सपोज्ड कर दिया है और मेरा जो पीठ है वो तेरे सामने में मौजूद है, तो जल्दी से यहां पर एक मूव ले और मुझे पूरी तरीके से जान से मार दे। और हम देख पाते हैं वूजुन को जो कि अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर देता है ताकि वो यहां पर हमारे लियो के ऊपर में अटैक कर सके। और हम देखते हैं कि लियो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे मालूम है, तो जल्दी से आजा और मुझे जान से मार दे। और यहां हम देखते हैं कि वो चिल्लाता है वूजुन फ्लावर, और ये सुनने के बाद हमारा जो लियो रहता है वो पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने से एक जो फ्लावर रहता है वो यहां पर आगे की तरफ में बढ़ गया होता है। और वूजुन एक आंख झपकते ही बहुत ही तेजी की रफ्तार से यहां हमारे लियो को क्रॉस करते हुए किसी चीज के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ गया होता है, जिस वजह से हमारा जो लियो रहता है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ये जो वूजुन है उसने हमारे लियो के ऊपर में अटैक क्यों नहीं किया। और हम देख पा रहे होते हैं एक बैट को जो कि यहां पर उस फूल को पकड़े हुए है, और फिर ये जो अटैक रहता है हमारे वूजुन का वो सीधा यहां पर उस बैट के अगेंस्ट में रहता है। और ये जो वूजुन है वो बोलता है द सोल कट, और यहां पर उसने बहुत ही बुरी तरीके से उस बैट को जान से मार दिया होता है, जिसे देखने के बाद हमारा जो लियो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि आखिर ये कर क्या रहा है यार, उसे
इसे तो मुझे मारना चाहिए था। और यहाँ पर जितने भी ये जो गोस्ट बैट रहते हैं वो अपने स्टेल्थ मोड से सीधा विजिबल मोड में आ जाते हैं और सीधा हमारे वुजुन और लियो को चारों तरफ से यहाँ पर घेर लेते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि वुजुन और लियो अब यहाँ पर नहीं बचने वाले। लेकिन हमारा जो वुजुन रहता है वो बोलता है फ्लावर, और यहाँ पर अपना जो स्किल रहता है उसको यूज करते हुए फूल की जितनी भी पंखुड़ियां रहती है वो चारों तरफ में यहाँ पर फैला देता है। और हम देख पाते हैं एक अलग ही मॉन्स्टर को जो कि इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे देता है। यार दिखने में ये बहुत ही भयानक और पावरफुल लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि हमारा ये जो वुजुन रहता है उसने भी अपना जो फूल की पंखुड़ियां रहती है वो चारों तरफ फैला ली रहती है। और ये जो मॉन्स्टर जो कि अभी अभी आया है वो इन लोगों के तरफ में ऊपर से अटैक कर रहा होता है। और नीचे में मौजूद रहते हैं हमारे वुजुन और लियो। और यहाँ पर हमारा जो वुजुन रहता है एक चुटकी बजाता है और उसके बाद ये जितने भी फ्लावर्स की पंखुड़ियां रहती है वहां पर से ग्रीन कलर की एनर्जी बीम्स निकलने लगती है, यानी कि लेजर लाइट टाइप में निकलने लगती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन नजर आती है। और हमारा जो वुजुन है वो कहने लगता है द फ्लावर मस्ट केयर। और यहाँ पर ये जो रहता है फ्लावर की पंखुड़ियां वो पूरी तरीके से लेजर से यहाँ पर ढक गई होती है और हर तरफ से उस मॉन्स्टर के ऊपर में अटैक करने लगती है, जिससे ये जो मॉन्स्टर रहता है वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। और यहाँ पर वुजुन हमारे लियो से कहने लगता है कि तुम्हें पहले से ही मालूम था कि ये जो मेल वॉलेंट स्पिरिट है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर के तरफ में आ गया तुम यहाँ पर पीछे के तरफ में हट गए ताकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन जो है वो यहाँ पर उसका सामना कर सके। और तुम्हारा ये जो ट्रिक था ना वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा था क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरा इस्तेमाल किया। लेकिन तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर मेरे सामने में काम कर भी पाएंगी? और लियो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए वुजुन से कहने लगता है कि हाँ मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि तू अपना इतना ब्रिलियंट वाला दिमाग जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। अपने मन में कहता है साले तूने मेरे मौत को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर दिया है। और हमारा वुजुन कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा ब्रेन बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। और वुजुन सीधा आगे बढ़ जाता है ताकि वो बाकी के जो गोस्ट बैट है उन लोगों को यहाँ पर जान से मार सके। और वो बोलता है कि असेसिन टाइम अब यहाँ स्टार्ट होता है और वो बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से उन गोस्ट बैट्स को जान से मार रहा होता है। फिर वो बोलता है फ्लावर, और बहुत ही धांसू और गजब का यहाँ पे नजर आ रहा होता है वुजुन, और बहुत ही फायर्ड अप तरीके के साथ में उन बाकी के जो बैट्स रहते हैं उन लोगों के साथ में फाइट कर रहा होता है। और हमारा लियो कहने लगता है कि ओरिजिनली अब मैं यहाँ पर बताऊं तो इस दुनिया में सबसे सेफेस्ट बंदा यहाँ पर कोई है तो वो मैं हूं, और मेरे अलावा कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो बंदा है ना वो कब से मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जा रहा है, बल्कि इसे आकर मुझे यहाँ पर जान से मार देना चाहिए। लेकिन इस इडियट का मैं कुछ करूं तो करूं ही क्या, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं। फिर वो बोलता है कि अब ये जो सारे मॉन्स्टर है ना वो पूरे के पूरे इसी के पीछे भाग रहे हैं और कोई भी एक मॉन्स्टर मुझे मारने के लिए नहीं आ रहा है। आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? लेकिन ये जो वुजुन रहता है वो बड़ी ही बहादुरी के साथ में उन गोस्ट बैट के साथ में फाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो लियो है वो पूरी तरीके से निराश और फ्रस्ट्रेशन के साथ में कहने लगता है कि मेरे ख्याल से अब ये जो मॉन्स्टर है वो सारे के सारे यहाँ पर मारे जा चुके हैं, क्योंकि इस इडियट ने उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है और यहाँ पर डेंजरस लेवल जो है वो पूरी तरीके से जीरो हो गया है। और ऐसा लगता है कि इस दुनिया का सबसे सेफेस्ट बंदा मैं ही हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं मार सकता। और यहाँ पर एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है कि मुझे फिर भी कुछ मॉन्स्टर को ढूंढना ही होगा ताकि वो लोग मुझे यहाँ पर जान से मार सके। और वो अपना स्टेटस को देखने लगता है एलिट ए क्लास डीमन AI क्लास, ऑल बेस एट्रीब्यूट 500%, स्ट्रेंथ 56, स्पीड 41, स्टेमिना नहीं पता, अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन मार्क, एलिमेंटल पावर 9, अलोटेबल पॉइंट्स 480 पॉइंट है। और ये सब कुछ देखते हुए लियो अपने मन में कहने लगता है कि अभी भी यहाँ पर 480 एट्रीब्यूट्स पॉइंट बचा है जो कि अलोटेबल नहीं है, और आखिर बाकी सारी चीजें यहाँ पर कहाँ पे चली गई है। और वुजुन कहने लगता है कि मेरे ख्याल से हम लोगों को और डीपेस्ट पार्ट में जाना होगा क्योंकि मैप में यही बताया गया है। और लियो यहाँ पर कुछ क्लिक करने लगता है और हमारा जो वुजुन है उसे साइड की तरफ से देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो पर्सन है ना वो यहाँ पर कुछ मूव नहीं ले रहा है, आखिर ये करने क्या वाला है? क्या यहाँ पर इसके पास में सचमुच में कुछ भी पावर नहीं है और यहाँ पर बस ये एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कर रहा है? बोलकर इस तरीके से हमारे लियो के बारे में सस्पिशियस तरीके से हर एक बात को सोच रहा होता है। और तभी यहाँ पर धरती पूरी तरीके से कांपने लगती है और हमारे जो लियो है उसके पास में बीप बीप डेंजर डेंजर करके एक नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा लियो थोड़ा सा आश्चर्यचकित रहता है और वुजुन भी थोड़ा सा चौंक जाता है। और हम एक नोटिफिकेशन को देख पाते हैं कि ट्रिगरिंग द डंजन प्लॉट, डीमन किंग्स मैसेंजर डिफेंस बैटल, और एक बहुत ही बड़े पैर और जबरदस्त पैर को हम देख पाते हैं जो कि हम लोगों को दिखाई दे रहा होता है एकदम डार्क कलर का। और फिर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि चैलेंज लेवल ए क्लास, चैलेंज टाइम 20 मिनट, क्लियर कंडीशन, व्हाइट स्टेन द सीज ऑफ द डीमन किंग्स मैसेंजर, नोट और
मैसेंजर जो आपके पास सामने में मौजूद है ना, उसका कोई भी यहाँ पर वीकनेस नहीं है और हमें दिखाया जाता है सब ए क्लास के डीमन किंग्स मैसेंजर जो कि दिखने में बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त नजर आ रहे होते हैं यार। पता नहीं किसके पास में किस तरीके की पावर मौजूद है, किसी के पास में फायर, इलेक्ट्रिक और पता नहीं क्या क्या पावर यहाँ पर हो सकती है, जो कि दिखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहे होते हैं और साथ ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रहे होते हैं यार। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वूजुन बड़े ही सस्पिशियस रूप से हमारे लियो को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा यानी कि लियो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी पावरलेस है और वो पूरी तरीके से यूजलेस बन चुका है और वो बस यहाँ एक्सपीरियंस गेन करने की ही कोशिश कर रहा है। और तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर भूकंप टाइम में कुछ आने लगता है जिसकी वजह से धरती पूरी तरीके से कांप गई होती है। और इसे देखने के बाद लियो और वूजुन पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और बीप बीप डेंजर डेंजर करके बार बार नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, ट्रिगरिंग द डंजन प्लॉट डीमन हिंग्स मैसेंजर डिफेंस बैटल। और एक काले कलर के बहुत ही बड़े पैर को भी, जिसके पैरों के पास से लीच टाइप में कुछ निकलता हुआ भी नजर आ रहा होता है, जिसके एक ही कदमों से जमीन पूरी तरीके से कांप गई होती है। और फिर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि चैलेंज लेवल ए क्लास है, चैलेंज टाइप 20 मिनट्स है और क्लियर कंडीशन वाइट स्टैंड द सीज ऑफ द डीमन हिंग्स मैसेंजर, नोट द मैसेंजर इन फ्रंट ऑफ यू हैज नो वीकनेस। यानी कि ये जो डीमन अभी अपेयर हुआ है इसका कोई भी यहाँ पर वीकनेस नहीं है यार। हम देख पाते हैं ए क्लास के डीमन हिंग्स मैसेंजर्स को, जो कि यहाँ पर 4 होते हैं और दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और जबरदस्त और खतरनाक लग रहे होते हैं और उनका सामना करने वाले हैं वूजुन और लियो। और हम हमारे वूजुन को देख पाते हैं जो कि एक सीरियस लुक के साथ में फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर उस डीमंस को ही देख रहा होता है। फिर वो यहाँ पर वो अपना जो फ्लावर का अटैक रहता है उन डीमंस के अगेंस्ट में कर देता है और उसका जो फ्लावर रहता है वो सीधा जैसे ही वो फायर डीमन के पास में पहुंचता है वो यहाँ पर बर्न होने लगता है, क्योंकि उसका जो यहाँ हीट है वो बहुत ही ज्यादा होने की वजह से वो अटैक यहाँ पर काम नहीं कर पाता, जिसे देखने के बाद वूजुन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कुछ, क्योंकि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर हो सकती है। लेकिन उसे ऐसा अटैक करता हुआ देखकर ये जो फायर डीमन रहता है वो भी पीछे नहीं हटता और वो अपने आप को चार्ज करने लगता है ताकि वो वूजुन के अगेंस्ट में अटैक कर सके, जिसे देखने के बाद वूजुन जो है वो पूरी तरीके से यहां पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है और समझ नहीं पाता कि अब यहां पर क्या होने वाला है। और हम देख पाते हैं फायर डीमन को, जिसने यहां पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक हमारे वूजुन के अगेंस्ट में कर दिया होता है और वो जो अटैक रहता है वो एक मीटियोराइट के समान रहता है जो कि वूजुन के अगेंस्ट में जाने लगता है। और वूजुन उसे देखने के बाद में पूरी तरीके से कंफ्यूज, क्योंकि यहां पर हो जाता है बहुत ही बड़ा धमाका का बूम और ऐसा लगता है जैसे कि अब वूजुन यहां पर नहीं बचा होगा। लेकिन यहां पर वूजुन को हम देख पाते हैं जिसे वो अटैक बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगा तो होता है लेकिन उसे ज्यादा डैमेज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वूजुन जो है वो दोबारा से यहां पर हैरान हो जाता है, क्योंकि एक और अटैक उसके सामने में उसको नजर आ रहा होता है। एक टेंटिकल्स वाला हम देख पाते हैं जिसके टेंटिकल्स में कांटे लगे होते हैं, वो तेजी की रफ्तार से वूजुन के अगेंस्ट में ही आगे बढ़ रहा होता है। यहां पर उन टेंटिकल्स ने हमारे वूजुन को जकड़ लिया होता है पूरी तरीके से, जिस वजह से वूजुन अब पूरी तरीके से बेबस और लाचार नजर आ रहा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है ताकि उस टेंटिकल्स के जाल से यहां पर बच सके। लेकिन यहां पर तभी हम देखते हैं कि हमारा जो लियो रहता है वो अभी भी अपना स्टेटस विंडो पे कुछ कुछ टैप कर रहा होता है, जिसे ऐसा करता हुआ देखकर वूजुन अपने मन में कह रहा होता है, मुझे यहां पर इस हालत में देखकर क्या अब भी ये यहां पर कोई मूव नहीं लेने वाला है। मैंने हमेशा से सोचा था कि ये बंदा शायद पावरफुल हो सकता है, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था। ये बस एक पावरलेस कचरा आदमी है और मैंने हमेशा से इसे ओवर अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। लेकिन हमारा जो लियो रहता है वो किसी चीज को करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने अपने ब्रिलियंट ब्रेन के बारे में सोचा हुआ था वो बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि मैं एक जीनियस हूं। और वो यहां पे बताने लगता है कि मैंने अपना जितना भी पॉइंट था ना 480 पॉइंट वो पूरा स्ट्रेंथ में डाल दिया है और एक भी पॉइंट मैंने डिफेंस में नहीं डाला है। इस वजह से कोई भी मुझे यहां पर डैमेज देगा ना तो इससे यहां पर बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि मेरी मौत
मौत तो निश्चित ही है, अगर मैं थोड़ा बहुत भी ताना मार देता हूं तो मेरे लिए काम कर जाएगा बोलकर एक डेविलिश स्माइल दे रहा होता है। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से वुजुन यहां पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हमको नजर आता है और वो अपने ग्रीन कलर के पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में पहले कहता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था, इस पूरे वर्ल्ड में मेरे कंपेयर में कोई भी नहीं है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब मैं यहां पर दिखाता हूं मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, और यहां पर अपना जो स्पाइक रहता है यानी कि जो कांटेदार अटैक रहता है उसे रिलीज कर देता है, जिस वजह से वो जो टेंटिकल्स रहते हैं वो पूरी तरीके से चिथड़े चिथड़े में बढ़ गए होते हैं। और ये जितने भी स्पाइक्स रहते हैं वो यहां पर इस बड़े से डिमोनिक बीस्ट के सामने में जाने लगते हैं और उसके ऊपर में अटैक कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर में बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता और जितने भी यहां पर कांटे होते हैं वो सारे जमीन में आके गड़े पड़े नजर आते हैं। और इतना भारी भरकम अटैक करने के बाद वुजुन यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ में वीक नजर आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उस डिमोनिक बीस्ट से कहने लगता है कि अब यहां पर तुझे नर्क में जाना ही होगा। फिर यहां पर बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप होते हुए एक स्माइल के साथ में उस डिमोनिक बीस्ट से कहने लगता है कि अब तेरी मौत जो है वो मेरे ही हाथों में लिखी गई है और तू यहां पर आज मरकर ही रहेगा। और साथ ही उसने अपने हाथों को भी ऊपर की ओर उठा लिया रहता है, यानी कि अब वो यहां पर बहुत ही बड़ा शायद धमाका करने वाला है। और जैसे ही वो एक चुटकी बजाता है जितने भी स्पाइक्स रहते हैं वो यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से धमाका के साथ में फटने लगते हैं। और ये सब कुछ करते हुए हमारा जो वुजुन है वो बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन नजर आ रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे कि यहां पर ये जितने भी डिमोनिक बीस्ट है वो सारे के सारे इस धमाके में शायद मारे गए होंगे। लेकिन यहां पर ये जो डिमोनिक बीस्ट रहते हैं उन लोगों को जरा सा भी खरोच नहीं आता और एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है 90% डैमेज रिडक्शन, यानी कि कोई भी जो है इन लोगों को हैवी इंजरी नहीं हुई है। और ये देखने के बाद ये जो वुजुन है वो पूरी तरीके से हैरान परेशान और यहां पर डरते कांपते हुए यहां पर उन मॉन्स्टर्स के सामने में कहने लगता है कि इन लोगों का जो है वो आर्मर बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी मैसेंजर्स यहां पर आए हुए हैं इन लोगों का यहां पर कोई भी वीकनेस नहीं है और इन लोगों का जो डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर मौजूद है। और तभी हम देख पाते हैं कि ये जो लीच टाइप का मॉन्स्टर रहता है उसने यहां पर अजीबोगरीब टाइप का एक पोर्टल टाइप में कुछ बना लिया रहता है और वो जो पोर्टल है वो यहां पर हमारे वुजुन को अपनी ओर खींचने लगता है। और वुजुन जो है स्ट्रगल करते हुए कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि अब यहां पर शायद मेरा आखिरी दिन आ सकता है। और तभी हम देखते हैं कि ये जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं वो यहां पर हमारे वुजुन को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार, और ये जो वुजुन रहता है वो उस पोर्टल में शायद यहां पर अंदर की ओर ही जाने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं हमारे लियो को जो कि यहां पर छुपते छुपाते हुए आगे के तरफ में दबे पांव बढ़ने लगता है। और ये जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो अभी भी यहां पर वुजुन को ही यहां निपटाने का सोच रहे होते हैं और वुजुन जो है वो किसी भी पल यहां पर शायद मारा जा सकता है। और तभी हमारा जो लियो रहता है वो यहां पर अपना एक बहुत ही बेहतरीन मूव लेते हुए एक क्रीपी सा और एक डेविलिश स्माइल के साथ में आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और वो बोलने लगता है कि अब यहां पर मैं तुम्हें अपने अटैक का स्वाद चखाता हूं, तो तैयार हो जाओ मॉन्स्टर्स, क्योंकि तुम लोग अब यहां पर बहुत ही बुरी तरीके से मार खाने वाले हो। यानी कि वो बस ताना मार रहा है और एक बहुत ही भारी भरकम और जबरदस्त वाला जो मुक्का रहता है उन मॉन्स्टर्स के ऊपर में जड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही यहां पर वो अपना जो फिस्ट रहता है एक मॉन्स्टर के ऊपर में मारता है, वो जो मॉन्स्टर रहता है उसके बॉडी में पूरी तरीके से एक होल बन जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा जो वुजुन है वो खुद भी यहां पर हैरान हो जाता है कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि वो यहां पर बस अपने आप को मारना चाहता है। आखिर उसने एक डिमोनिक बीस्ट को जान से मार दिया है और बाकी के जो डिमोनिक बीस्ट रहते हैं वो हमारे लियो को इस तरीके से करता हुआ देखकर पूरी तरीके से हैरान रहते हैं कि आखिर उसने इतनी आसानी से एक जो मैसेंजर है जो कि इतना पावरफुल है उसे यहां पर कैसे मार दिया है। और ये जो मैसेंजर रहता है फायर वाला अब वो इस जगह पर नहीं रहा है, वो पूरी तरीके से मारा गया है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो लीच मॉन्स्टर रहता है वो यहां पर हमारे वुजुन को जमीन में फेंक देता है, क्योंकि उसे यहां पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा मिल गया है जिसके साथ में वो लोग यहां पर फाइट कर सकते हैं। भले ही वो बंदा यहां पर खुद को मारने के लिए आया हुआ है, वो इनके साथ में अच्छे से फाइट ना करे, लेकिन फिर भी वो यहां पर उसके साथ में फाइट करने के लिए तैयार है। और हमारा जो लियो रहता है वो अपने इस एक्शन की वजह से पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की चीजें वो यहां पर कर देगा। लेकिन वुजुन जो रहता है वो भी यहां पर हैरान रहता है और लियो बोलने लगता है अपने मन में कि मैंने जो है वो बस एक ही ब्लो में उस
मैसेंजर को जान से मार दिया है और मैंने जो है वो पूरा पॉइंट अपने स्ट्रेंथ में डाला हुआ था। आखिर मुझे इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना दिया गया? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और वुजुन अपने मन में कहने लगता है पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होके कि जब बस एक ही हिट में उसने उस डीमन मैसेंजर को जान से मार दिया है। अच्छा, तो अब मैं यहां पर समझ गया हूं, ये जो मैसेंजर है ना, फ्रंट में इन लोगों का बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, लेकिन इनके जो पीछे वाला पार्ट है वहां पर इनका वीकनेस ही वीकनेस पड़ा हुआ है। यानी कि अपना ही अजम्पशन बेचारा लगाए पड़ा है और एक डेविलिश स्माइल के साथ में बोलने लगता है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी यहां पर एक मूव ले लेना चाहिए, क्योंकि हर एक जो ग्लोरी है मैं वो इस बंदे को ग्रैब करने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और यहां पर मैं अपना जो स्ट्रेंथ है वो दिखा कर ही रहूंगा और ये जितने भी डीमन मैसेंजर्स है उन लोगों के ऊपर मैं अटैक करके उन लोगों को यहां पर जान से मार ही दूंगा। और लियो को थैंक करते हुए कहने लगता है कि लियो तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि तुमने मुझे जो है ना वो यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त हिंट दे दिया है। और हम देख पाते हैं हमारे लियो को जो कि बीच में मौजूद है और ये जितने भी यहां पर डीमन मैसेंजर्स रहते हैं वो हमारे लियो को घेरे पड़े हैं, क्योंकि उसने यहां पर उनके एक डीमन मैसेंजर को जान से मार दिया है। तो अब यहां पर उनका जो रियल एनिमी है वो हमारा लियो बन चुका है, यानी कि शायद हमारे लियो की यहां पर जान जा सकती है। और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है आपने यहां पर एक डीमन मैसेंजर को हेवी डैमेज देकर जान से मार दिया गया है और ये होता है टॉन्ट इफेक्ट। और इसकी वजह से जितने भी यहां पर बाकी के डीमन मैसेंजर्स है वो उन लोगों ने आपको यहां पर टारगेट कर लिया है। तो अब आपको यहां पर जो है उनका सामना करना पड़ेगा। और यहां पर हमारा जो वुजुन रहता है वो बैकग्राउंड से कहने लगता है कि लियो तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो, क्योंकि तुमने जो है वो पहले ही इनके वीकनेस के बारे में पता कर लिया था। और जितने भी डीमन मैसेंजर्स रहते हैं उन सारे डीमंस का अटेंशन अपने तरफ में ग्रैब करने के बाद लियो काफी खुश हो जाता है और यहां पर उन्हें देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मैंने जो प्लान बनाया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, यानी कि ये जो टॉन्ट इफेक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। और अब सारे के सारे डिमोनिक मैसेंजर्स यहां पर मुझे टारगेट कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए बेहतरीन है बोलकर एक स्माइल के साथ उन्हें देखने लगता है। और तभी एक क्लास का डीमन किंग्स मैसेंजर जो है वो हमारे लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए दहाड़ लगाता है। और कब से मैं उसे हिंग बोल रहा था, रियलिटी में वो किंग है और वो जो के है वो मेरे को एच जैसा नजर आ रहा था। और उसे अटैक करता हुआ देखकर लियो अपने मन में कहने लगता है कि एक ए क्लास का डीमन मेरे ऊपर में बहुत ही भारी भरकम अटैक करने वाला है और मेरा जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से लो है और उसका एक ही पंच मुझे बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि मेरे लिए बेहतरीन होगा। और लियो यहां पर उस डीमन मैसेंजर को और भी ज्यादा उकसाते हुए कहने लगता है कि आजा, अगर तुझ में दम है तो तू मुझे यहां पर मार के दिखा। और ये जो डीमन मैसेंजर रहता है वो लियो के ऊपर में एक बहुत ही भारी भरकम अटैक कर देता है, जिसे देखते हुए लियो अपने मन में कहने लगता है कि अब मैं दोबारा से ह्यूमन बनने वाला हूं। और उसके बातों को सोचने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है कि आखिरकार वो अपनी फियोंसे के साथ में शादी कर पाएगा। और तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से कोई आवाज लगाता है फ्लावर, और ये जो यहां पर फ्लावर रहता है वुजुन का वो सीधा उस मॉन्स्टर के पास में पहुंच गया होता है ताकि यहां पर अटैक कर सके। और हम देख पाते हैं कि ये जो हमारा वुजुन रहता है वो फ्लावर से कहने लगता है कि सेफ शिफ्टिंग स्टिंग पॉइजन पेनिट्रेशन, और ये फुल अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है, यानी कि इसकी जो रहता है पंखुड़िया वहां पर से लेजर लाइट निकलने लगती है। और हम देख पाते हैं कि हमारा जो वुजुन है उसने यहां पर अपना फ्लावर का जो अटैक रहता है इस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर में कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि यहां पर ये जो डिमोनिक बीस्ट है उसके पूरे बॉडी में वो जो फ्लावर के लेजर्स रहते हैं वो हम लोगों को पीछे पड़े हुए नजर आते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा जो लियो है वो ये सब कुछ देखने के बाद में पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है और कंफ्यूजन के साथ में ये सारी चीजों को देख रहा होता है, क्योंकि वुजुन ने उस डीमन मैसेंजर को टुकड़े टुकड़े में काट दिया होता है और यहां पर उसकी हो गई होती है डेथ। और यहां हम देखते हैं कि बाकी के जो बच्चे डिमोनिक मैसेंजर्स रहते हैं अब यहां पर वो लोग वुजुन को टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने अभी अभी यहां पर एक डिमोनिक बीस्ट को जान से मार दिया है, यानी कि हमारा जो यहां लियो है उसके तरफ से उनका अटेंशन चला गया है। और इस बात को नोटिस करने के बाद में लियो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर बोलता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वुजुन हमारे लियो से कहने लगता है कि तो ये है तुम्हारी स्ट्रेटेजी, तुम उनके वीक पॉइंट को पहले से ही जान गए थे, क्योंकि उनका जो पिछला हिस्सा है वो उनका रियल में वीक पॉइंट है। और मैं समझ गया हूं कि तुम जब उन्हें यहां पर टॉन्ट मार रहे थे तब यहां पर मेरे पास एक जो है अपॉर्चुनिटी होगा कि मैं उसके ऊपर में अटैक करूंगा, और जब मैं यहां पर टॉन्ट मारूंगा तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगा कि तुम उनके ऊपर में अटैक करोगे। लौंडा अपने ही मन में कुछ भी ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है। और हम देख पाते हैं वो बोलने लगता है हमारे लियो को आंख मारते हुए कि मैं तुम्हारे प्लान को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया हूं, और यहां पर ये जितना भी अटेंशन
अटेंशन रहता है अब पूरा का पूरा वुजुन के तरफ में चला गया होता है इन मॉन्स्टर का। और हमारा जो लियो रहता है वो रोते हुए बोले लगता है कि साले तू कुछ भी नहीं समझा है, यहाँ पे तूने मेरे पूरे प्लान पे यहाँ पर पानी फेर दिया है। अब वो लोग यहाँ पर मेरे ऊपर में नहीं बल्कि तेरे ऊपर में अटैक करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर सीधा ये जो डिमोनिक मैसेंजर रहते हैं वो वुजुन के तरफ में आगे बढ़ने लगते हैं ताकि उसे यहाँ पर जान से मार सके। और पीछे से हमारा जो लियो है वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग जा कहाँ रहे हो, वापस से यहाँ पर आओ और मुझे यहाँ पर जान से मार दो, बोलकर एक फ्रस्ट्रेशन लुक के साथ में उन्हें अपने आप को मारने के लिए बुला रहा होता है। लेकिन वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता है कि गुस्से में आकर उसने उस लीच वाला जो डिमोनिक मैसेंजर रहता है उसे यहाँ पर बहुत ही भारी भरकम अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से वो लीच मॉन्स्टर यानी कि डिमोनिक मैसेंजर इस जगह पर से मिटा दिया गया होता है। लियो ने बड़ी ही आसानी के साथ में उस मैसेंजर को यहाँ पर भी जान से मार दिया होता है। ये जितने भी बचे हुए अभी के डिमोनिक मैसेंजर होते हैं वो हमारे लियो को ऐसा करता हुआ देखकर अब उनका अटेंशन जो रहता है हमारे लियो के तरफ में चला गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये सारे जो डिमोनिक मैसेंजर है अब लियो को मारने के लिए तैयार हो गए होते हैं और उसके तरफ में घूर घूर के देख रहे होते हैं। और हमारा लियो अपने मन में बोलता है कि दोबारा से ये जो टॉन्ट इफेक्ट है यहाँ पर काम कर गया है और ये जितने भी डिमोनिक मैसेंजर है अब वो मेरे तरफ में अटेंशन दे रहे हैं। फिर वो अपने जीप को बाहर की तरफ में निकालते हुए बोलता है कि कम ऑन किल मी बेबी बोल के उन डिमोनिक मैसेंजर्स को चिढ़ाने लगता है। और हम देखते हैं कि ये जो डिमोनिक मैसेंजर्स रहते हैं वो सारे के सारे हमारे लियो के तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और लियो उन्हें अपने ऊपर में अटैक करता हुआ देखकर बहुत ही खुश रहता है। लेकिन तभी पीछे से हमारा ये जो वुजुन रहता है वो एक डिमोनिक मैसेंजर के ऊपर में अटैक कर देता है बहुत ही जबरदस्त वाला। और अटैक करने के बाद वुजुन यहाँ पर तेजी की रफ्तार से भागते हुए उन डिमोनिक मैसेंजर से कहने लगता है कि आओ और पकड़ो और मुझे जान से मार सकते हो तो मार के दिखाओ। और पीछे से हमारा जो लियो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगता है वुजुन से कि आखिर तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम जो डिमोनिक मैसेंजर्स हो तुम लोग यहाँ पर आके मुझे मारो। और तभी हम देखते हैं कि हमारा जो लियो है उसने दोबारा से एक जो डिमोनिक मैसेंजर है उसके ऊपर में एक भारी भरकम अटैक कर दिया रहता है जिसका इंपैक्ट बहुत ही बेहतरीन लग रहा होता है। और अपने मन में कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही फोर्स इस डिमोनिक मैसेंजर के ऊपर में यूज कर दिया है दोबारा से, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डिमोनिक मैसेंजर बचा हुआ है और मेरे पास अब एक लास्ट चांस है कि मैं जो हूं वो यहाँ पर अपनी मौत को दावत दे सकूं। और फिर यहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि आ और मुझे यहाँ पर एक पंच मार के दिखा। और यहाँ पर ये जो डिमोनिक मॉन्स्टर रहता है वो हमारे लियो के तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और ये जो अटैक है बहुत ही भारी भरकम होने वाला है। और उस अटैक को देखने के बाद लियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका ये जो मरने का सपना है आज शायद यहाँ पर सच हो सकता है। लेकिन हमें अटैक का धमाका तो नहीं, पर यहाँ वुजुन का ये जो अटैक रहता है फ्लावर वाला उसके जो लेजर्स रहते हैं वो हमें दिखाई दे रहे होते हैं। और यहाँ पर ये जो वुजुन है उसने इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से पीसेस में कट कर दिया होता है, यानी कि हमारे जो लियो है उसका मरने का सपना वो सपना ही रह गया है, जिसे देखने के बाद हमारा जो लियो है वो बोलता है कि आखिरी वाला भी यहाँ पर मारा जा चुका है। और लियो जो है वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा होना नहीं देना चाहता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर डीमन किंग के मैसेंजर्स रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मारे जा चुके हैं, जिसे देखने के बाद में हमारा जो लियो है वो अपने सर को नीचा कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वुजुन को जो कि लियो से खुश होकर कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो कॉम्बैट स्ट्रेटजी था ना भले ही सिंपल था लेकिन इनविंसिबल भी था और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों का जो कॉपरेशन है वो इतने अच्छी तरीके से हो भी पाएगा। और हमारा लियो अपने मन में कहने लगता है एकदम अजीब सा मुंह बनाकर कि कॉपरेशन मेरा पिछवाड़ा, साले तेरी वजह से मेरे मरने का जो सपना है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आखिर तू इतने सारे के मतलब डिमोनिक मैसेंजर्स को जान से कैसे मार सकता है, पूरे के पूरे को मार दिया यार, एक तो छोड़ देता, कम से कम वो मुझे ही मार देता। और वुजुन उससे कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करता हूं क्योंकि तुम एक पावरफुल और ब्रिलियंट बंदे हो और तुम एक ऐसे इंसान हो यानी कि डीमन हो जिसके साथ में फ्यूचर में जाके वो मुझे यहां चैलेंज कर सकता है और तुम बहुत ही पावरफुल बंदे बन सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर का जो छज्जा रहता है वहां पर से कई सारे पत्थर के यहाँ टुकड़े जो रहते हैं वो नीचे की तरफ में गिरने लगते हैं क्योंकि एक और जो डिमोनिक मैसेंजर है शायद इस जगह पर अपना अपीयरेंस देने वाला है जो कि एक फाइनल बॉस हो सकता है। और तभी हम जमीन को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर फटने लगती है और वहां पर से लाइटनिंग निकल रही होती है और उसे देखने के बाद हमारा वुजुन और लियो दोनों के दोनों आश्चर्यचकित रहते हैं और एक आवाज आती है हंसते हुए कि कई सदियां यहाँ पर बीत चुकी है कि इस डीमन केव में कोई एंटर करने की हिम्मत कर पाया है। और तभी यहाँ पर ये जो जमीन रहती है वो एक जगह पर से पूरी तरीके
तरीके से भसक जाती है और आवाज आता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डीमन क्लैन में ऐसे भी जवान लड़के अभी मौजूद होंगे जो कि किंग के स्टेटस को पाने के लिए मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर पाएंगे। और उस जगह पर से एक बहुत ही बेहतरीन सा जो रहता है लाइटनिंग बाहर की तरफ में निकलने लगता है और बहुत ही बड़े धमाके के साथ में हमें दिखाया जाता है कि पूरी तरीके से कुछ भी नहीं दिख रहा है और एक बहुत ही भयानक ड्रैगन जो कि इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे चुका है और वो हमारे लियो और वुजुन से कहने लगता है कि तुम दोनों को बधाई, क्योंकि तुम दोनों ने अपने असेसमेंट को यहां पर पास कर लिया है। और साथ ही में एक जो बैरियर रहता है वो भी हम लोगों को दिखाई दे रहा होता है और वो जो रहता है यहां पर ड्रैगन या फिर बड़ा सा स्नेक, वो कहने लगता है कि अब यहां पर फाइनल चैलेंज का बारी आ चुका है और ये होता है डबल एस क्लास डीमन किंग लियो युन इवल ड्रैगन पैंथम। और ये बहुत ही पावरफुल है और वो हमारे लियो और वुजुन से कहने लगता है कि तुम दोनों के बीच में अब यहां पर एक बेहतरीन बैटल होने वाला है और जो यहां पर लास्ट में इस डीमन केव में जिंदा बचेगा वो यहां पर जो है वो किंग का स्टेटस को पालेगा। और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का समय दिया जाता है और जो भी यहां पर सरवाइव कर पाएगा उसे डीमन किंग का टाइटल और साथ में डीमन किंग का जो भी यहां पर रिवॉर्ड है वो उसे यहां पर एज अ गिफ्ट दिया जाएगा। और साथ ही अगर तुम दोनों यहां पर एक दूसरे में से किसी एक को जान से नहीं मार पाते हो या फिर इनकार करते हो तो मैं अपने हाथों से तुम दोनों को यहां पर जान से मार दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद वुजुन पूरी तरीके से शॉक में आ जाता है और वो यहां पर कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करें और एक दूसरे को यहां पर जान से मार दे। और हम हमारे लियो को देख पाते हैं जो कि यहां पर एक सीरियस लुक में नजर आ रहा होता है और वुजुन उसे साइड के तरफ में देखते हुए कहने लगता है अपने मन में कि मैं यहां पर यून किंगडम का फ्यूचर हूं और मुझे यहां पर बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए। लेकिन ये जो बंदा मेरे पीछे में अभी खड़ा हुआ है वो कोई मामूली पर्सन नहीं है, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है वो इतना ज़्यादा बेहतरीन है जिसके बारे में कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। और हम लियो को देख पा रहे होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि हो ना हो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो स्वर्ग से मेरे लिए बनाकर भेजा गया है और हो ना हो ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन और अच्छी वाली बात है। और वो अपने कपड़ों को निकालने लगता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए और अपने मन में कहता है कि ये सीधा तो मुझे जान से मारने के लिए एक चांस आया हुआ है। और वुजुन जो है वो अपना वेपन को निकालते हुए अपने मन में कहने लगता है हमारे लियो को फेस करके कि ये जो पर्सन इतना ही ज़्यादा रिलैक्स मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि यहाँ पर ये जीतने के लिए ही आया हुआ है और मैं इसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और हमारा जो लियो रहता है वो एक एक करते हुए अपने जितने भी कपड़े रहते हैं उन सबको यहाँ पर निकालने लगता है और यहाँ पर उसका जो रिमूविंग क्लॉथ की वजह से आर्मर डिफेंस जो है वो -50 पे पहुंच गया है और एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है कि अब यहाँ हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ पर जिंदा वापस जा सकता है, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी एक मूव मेरे अगेंस्ट में ले लेना चाहिए। और अपने पूरे कपड़ों को यहाँ पर उतार लेता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर वुजुन अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की स्ट्रेटेजी को मेरे अगेंस्ट में प्लान कर रहा है, क्या ये चाहता है कि मैं इसके ऊपर में पहले अटैक करूं। और लियो कहने लगता है कपड़े उतारते हुए कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि रिमूविंग क्लॉथ बूट्स डिफेंस एट -10 स्पीड एट -20। और हमारा लियो जो है अपने सारे कपड़ों को उतारने के बाद सिर्फ कच्छे में रहकर अपने एक कपड़े को फेंकते हुए कहने लगता है कि अब मेरे पास कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट इस जगह पर मौजूद नहीं है और इसके अलावा मैंने सिर्फ एक अंडरवियर ही पहना हुआ है, तो अब यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है कि तुम अच्छी तरीके से देख भी सकते हो। और फिर यहाँ पर अपनी बाहों को फैलाते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर हमारे वुजुन से कहने लगता है कि तुम्हें बस एक ही काम करना है कि जितना ज़्यादा हार्ड हो सके उतना ज़्यादा हार्ड तुम्हें मेरे ऊपर में स्टैप करना होगा। इसके बाद तुम्हें जो है वो किंग का टाइटल दे दिया जाएगा और साथ में जो कुछ भी रिवॉर्ड है वो तुम अपने लिए ले सकते हो। तो अब उसके बाद आज के दिन इस वर्ल्ड में एक न्यू जनरेशन का किंग होगा जो कि तुम बन जाओगे। तो बिना देरी किए हुए तुम यहाँ पर मेरे ऊपर में अटैक करो। और हम देखते हैं वुजुन को जो कि यहाँ पर अटैक के लिए तैयार होता हुआ हमारे लियो से कहने लगता है कि आखिर तुम किस तरीके का ट्रिक मेरे अगेंस्ट में यूज कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इतना क्लोज आने के बाद में तुम बस ऐसे ही गिव अप कर दोगे। और लियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ में कहने लगता है अपने मन में कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, आखिर ये इतना हेजिटेट यहाँ पे क्यों कर रहा है। फिर तभी हम देखते हैं कि वुजुन ने अपना जो वेपन रहता है वो लियो के गर्दन पे टिका दिया होता है और वो कहने लगता है कि तुमने जो है ना ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंसेस का ट्रस्ट को और साथ में मिलिट्री पावर को ऑब्टेन कर लिया है और इतने हाईएस्ट लेवल में पहुँचने के बाद और साथ में तुम्हारा जो अटैक
अटैक पावर है वो बिल्कुल भी वीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एक ऑर्डिनरी से अटैक ने ए क्लास के डिमोनिक किंग के मैसेंजर को डिफीट कर दिया था और चिल्लाते हुए गुस्से में कहने लगता है कि अगर तुम यहां पर मुझसे फाइट करते भी हो ना तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हें यहां पर इजीली डिफीट कर सकता हूं, तो आखिर तुम मेरे सामने में सरेंडर क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे। और लियो कहने लगता है क्योंकि ये जो यून किंगडम है ना वो फैमिली के बिना बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और साथ में ये जो हो फैमिली है वो कई सालों से जो है यून किंगडम के लिए एक सर्वेंट के तौर पर यानी कि लॉयल सर्वेंट के तौर पर काम करते आ रही है, और तुम यहां पर यून किंगडम के फ्यूचर हो जिसके बारे में हर कोई भी बातें करता है, और वही जगह तुम मुझे ले लो। मैं बस एक बिना नाम का हवा का झोंका हूं जो बस एक गुड लक के सहारे इतने दूर तक पहुंच पाया था, और तुम्हारे लाइफ के मुकाबले में मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और यहां पर मौजूद जितने भी डीमंस है उन सब की भलाई के लिए मेरा मर जाना ही इस जगह पर बेहतर होगा। और ये बात को सुनकर वुजुन पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है और वो एक बार के लिए अपनी आंखों को झुका लेता है और यहाँ पर सीधा अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मदर ने उससे कहा था कि एक दिन जो है ना तुम यहाँ पर बहुत बड़े हो जाओगे और एक जवान लड़के बनोगे, और उस वक्त तुम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि डीमंस जब तक एक रहेंगे तब तक हम लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल बने रहेंगे। और उस बात को याद करने के बाद वुजुन अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और अपना जो वेपन रहता है उसे पूरी तरीके से गायब कर देता है और अपनी मदर को याद करते हुए कहने लगता है कि मदर, आज मुझे यहाँ पर किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया है, और कहने लगता है अपने मन में ये जो पर्सन मेरे सामने में खड़ा है ये हमारे इंटायर डीमन को बचाने के लिए अपना ज़िंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर यून किंगडम का फ्यूचर हूँ, और यहाँ पर मैं था जो ये सोच रहा था कि ये जो बंदा है किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ में मेरे ऊपर में अटैक करने वाला है। फिर वो कहने लगता है कि मैं बस जो है वो यहाँ पर किंग बनने के टाइटल के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन ये जो बंदा है वो यहाँ पर पूरे डीमंस के किस्मत के बारे में सोच रहा था। और डीमन किंग इवल ड्रैगन यहाँ पर कहने लगता है कि सिर्फ अब 8 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी अगर तुम लोगों ने कोई मूव नहीं लिया तो मैं यहाँ पर तुम दोनों को ही जान से मार दूंगा। इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि तुम दोनों के मरने से बेहतर है कि एक बंदा यहाँ पर मर जाए। और हमारा जो रहता है लियो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वुजुन से कहने लगता है कि जल्दी से यहाँ पर कोई मूव लो, आखिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो। अपने मन में कहने लगता है कि आखिर किस तरीके के ट्रिक को ये यहाँ पर सोच रहा है, जल्दी से उसे यहाँ पर जो है एक मूव ले लेना चाहिए। और वुजुन कहने लगता है कि ये जो डीमन किंग है ना उसने कहा हुआ था कि हमें 10 मिनट के अंदर में एक दूसरे को जान से मार देना चाहिए, वरना ये यहाँ हम लोगों को जान से मार देगा। और लियो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगता है तो हमें अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। और वुजुन कहने लगता है मुझे दूसरा मेथड यहाँ पर मिल चुका है, क्यों ना हम उसे एक बार यहाँ पर ट्राई कर ले। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने बॉडी पर से एक प्रकार की एनर्जी को निकालने लगता है जो कि बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रही होती है, लेकिन उसे करते हुए हम देख पाते हैं हमारे वुजुन को जो कि बहुत ही पावरफुल भी नज़र आ रहा होता है। अपना जो पावर रहता है वो इस जगह पर वो रिलीज कर देता है बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त भी रहता है, और कहता है सैटर्ड फ्लावर। और यहाँ पर हर तरफ हम लोगों को ग्रीन कलर की जो रोशनी रहती है वही दिखाई दे रही होती है, जिस वजह से ये जो डीमन किंग रहता है उसकी आंखें भी चौंधिया गई होती है। और ये सब कुछ देखने के बाद में वो भी एक बार के लिए हैरान हो जाता है। और हमारा जो रहता है यहाँ पर वुजुन वो कहने लगता है द बर्स्ट। और ये जो बैरियर है वहाँ पर से हमें ग्रीन कलर की लाइट्स निकलती हुई नजर आ रही होती है, और एक हमें दिखाया जाता है बहुत ही ज़बरदस्त भयानक और बेहतरीन वाला धमाका का बूम। और हम देख पाते हैं कि ये जो डीमन किंग है वो बड़े ही आश्चर्यचकित होकर कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरे बैरियर को यहाँ पर तोड़ दिया। और हमें साथ में 8 मिनट बचे हैं का नोटिफिकेशन भी दिखाया जा रहा होता है। फिर हम एक नोटिफिकेशन को देख पाते हैं हाई स्पिरिट स्टेट ए इवॉल्व टू A+ क्लास, और मेरे ख्याल से वुजुन का यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है और वुजुन यहाँ पर बहुत ही पावरफुल नजर आ रहा होता है। वो कहने लगता है हमारे लियो से कि तुम यहाँ पर मेरे फोर्स के साथ में ज्वाइन करो और हम दोनों मिलकर इस डीमन किंग को यहाँ पर जान से मार देंगे, तो क्या बोलते हो तुम मेरे इस प्लान के बारे में। लेकिन हमारा जो लियो है उसे इसके प्लान में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से वो बड़े ही आश्चर्यचकित होकर या फिर बोलो बिना किसी इमोशन के वो हमारे वुजुन को ही देखे जा रहा होता है। और वुजुन की ऐसी बातों को सुनकर डीमन किंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम यहाँ अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो। और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है AA क्लास डीमन किंग लियो यून इवल ड्रैगन। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो वुजुन है वो यहाँ पर डीमन किंग के ऊपर में अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हुए कहता है कि अब यहाँ पर मेरा जो पावर है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और हमें एम्पलीफाई नोटिफिकेशन दिखाया जाता है गेन असेसन एट्रीब्यूट बोनस स्ट्रेंथ 4 गुना, स्पीड 5 गुना, स्टेमिना, सेल्फ लक, सेल्फ
एलिमेंटल पावर सेल्फ मेंटल पावर 2 गुना। और इसके साथ हम समझ पाते हैं कि वुजुन यहाँ पर काफी पावरफुल बन चुका है और बिना कोई देरी किए हुए वुजुन सीधा उस डीमन किंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, बहुत ही धांसू और जबरदस्त तरीके से। और उसे देखते हुए हमारा जो लियो है वो कहने लगता है कि गई भैंस पानी में, ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा इडियट है। और वुजुन से पूरी तरीके से डिसअपॉइंट होने के बाद अपने मन में कह रहा होता है कि ये लोग सिंपल सी चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं, आसान सा तो काम था, मुझे जान से मार देता, किंग का टाइटल मिल जाता, आखिर यहाँ पर बड़ी वाली बात ही क्या थी। और हम देख पा रहे होते हैं कि एक तरफ ये जो हमारा डीमन किंग है वो हमारे वुजुन के ऊपर में अटैक करने के लिए तैयार है, और हमारा जो वुजुन है वो भी उस डीमन किंग के अगेंस्ट में अटैक करने के लिए अपने फ्लावर वाले स्किल से तैयार है। लेकिन हमें एक नोटिफिकेशन भी दिखाया जा रहा होता है कि वार्निंग, लेकिन वुजुन को इन सारी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। और हमारा ये जो डीमन किंग रहता है उसने बहुत ही भारी और बेहतरीन वाला जो अटैक रहता है, जो सबसे खतरनाक है, वो वुजुन के अगेंस्ट में कर दिया होता है। इसी वजह से वार्निंग का नोटिफिकेशन आ रहा होता है, जिसका एनर्जी बहुत ही जबरदस्त है, इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पर ये जो अटैक रहता है वो सीधा वुजुन को डायरेक्ट लगा होता है, शायद हर जगह हमको धुआं ही धुआं नजर आ रहा होता है। लेकिन हमारा ये जो वुजुन है वो किसी और ही जगह, यानी कि ये जो डीमन किंग है उसके पीछे की तरफ से हमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि शायद उसने यहाँ किसी प्रकार के टेलीपोर्टेशन का स्किल यूज किया है और पीछे की तरफ से उस डीमन किंग के ऊपर में अटैक कर देता है, जिस वजह से ये जो डीमन किंग है वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया होता है और साइड की तरफ में देखने लगता है थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर। और यहाँ पर हमारे वुजुन ने उस डीमन किंग के ऊपर में एक भारी भरकम अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से उसका कुछ जो एचपी रहता है वो ड्रॉप हो गया होता है, -150 ड्रॉप हो गया है। और ये बहुत ही पावरफुल अटैक हमारे वुजुन ने उस डीमन किंग के अगेंस्ट में किया होता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो वुजुन है वो यहीं पे नहीं रुकता, वो दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि इसका ये जो हेल्थ बार है ना वो बहुत ही ज्यादा थिक है। और यहाँ पर ये जो हमारा डीमन किंग है वो भी हमारे वुजुन को अटैक करता हुआ देखकर उसके ऊपर में अटैक करने के लिए अपने आप को चार्ज करने लगता है। और वुजुन जो है वो बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप तरीके से डीमन किंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन ये जो हमारा रहता है डीमन किंग वो कहां पीछे हटने वाला है, वो सीधा हमारे वुजुन के ऊपर में अटैक कर देता है। लेकिन यहां पर वुजुन जो है वो अपने डायरेक्शन को पूरी तरीके से चेंज कर देता है और सीधा अपने आप को उस डीमन किंग के अटैक से बचा लेता है। और उस जो डीमन किंग का अटैक है वो पूरी तरीके से विफल हो गया होता है। लेकिन हमारा जो वुजुन है वो इसी में ही नहीं रुकता, वो आते ही यहां पर डीमन किंग के ऊपर में अपना एक जो अटैक रहता है फ्लावर वाला वो सीधा यहां पर कर देता है, जिस वजह से उसका ये जो हेल्थ ड्रॉप का नोटिफिकेशन है वो कंटिन्यूअसली यहां पर आना शुरू हो जाता है और सीधा जमीन पर एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है वुजुन, जिस वजह से वो बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा होता है और बहुत ही भयंकर वाला जो डैमेज है उसने डीमन किंग को दिया होता है। और हम देख पाते हैं ये जो डीमन किंग का जो बॉडी है उसमें कई ज्यादा स्क्रैचेस आए हुए होते हैं जो कि हमारे वुजुन ने उसे दिए हुए हैं। फिर वो बोलता है कि यहां पर ये जो हमारा वुजुन है उसने डीमन किंग को पूरी तरीके से टॉन्ट मारा है, जिस वजह से ये जो डीमन किंग है अब वो अपना पूरा प्रायोरिटी जो है वो वुजुन को ही देने वाला है। और हम देख पाते हैं कि साइड की तरफ से ये जो हमारा डीमन किंग रहता है वो यहाँ पर धुएं के बीच में से हमारा जो वुजुन है उसके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिस बात को वुजुन पूरी तरीके से आंक लेता है। और आंकने के बाद वो पूरी तरीके से हैरान भी नजर आ रहा होता है कि आखिर इतना फायर्ड अप और बेहतरीन अटैक जो है उसके अगेंस्ट में कैसे कर दिया गया है। और ये जो रहता है डीमन किंग उसने बहुत ही भयंकर वाला अटैक हमारे वुजुन के अगेंस्ट में अपने बॉडी से कर दिया होता है, जिसे हमारा वुजुन बिल्कुल भी नहीं बच पाता और सीधा जाकर हमारे लियो के सामने में गिरता है। और लियो उसे देखने लगता है और अपने मन में कहने लगता है उसे देखते हुए कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर ये इस जगह पर मारा गया ना तो यहाँ पर मुझे किंग का टाइटल दे दिया जाएगा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर ये जो हमारा डीमन किंग रहता है वो दोबारा से अटैक करने के लिए अपने आप को चार्ज करने लगता है और ये बहुत ही भारी भरकम और बेहतरीन वाला अटैक शायद इन दोनों के ऊपर में करने वाला है। और वो कहता है कि अब मैं तुम दोनों के ऊपर में अपने ड्रैगन ब्रीथ को यूज करूंगा, तो चलो इसका सामना करके दिखाओ, बोलकर उसके मुंह पे हम देख पाते हैं कि एक जो एनर्जी का गोला रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन इस जगह पर लेकर आने वाला है वो सीधा हमारे वुजुन के अगेंस्ट में कर देता है। लेकिन हमारा ये जो लियो है वो सामने में आकर उसके पूरे अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से वुजुन को तो बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आता। लेकिन हमारा जो रहता है लियो उसका हेल्थ पूरी तरीके से ड्रॉप होने लगता है और ये इतना भारी भरकम अटैक रहता है जिस वजह से लियो जो है वो इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा होता। लेकिन लियो को अपने लिए सेक्रीफाइस करता हुआ देखकर वुजुन पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है और हम हमारे लियो का जो रहता है हेल्थ उसे देख पाते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से ड्रॉप हुआ है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही होती है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके मरने का सपना आज यहाँ पर पूरा होकर ही रहेगा और वुजुन
उसे देख ही जा रहा होता है कि आखिर कैसे उसने उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है, और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इतना भयंकर वाला जो डैमेज था उसने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है सिर्फ मुझे बचाने के लिए, वो भी दोबारा से। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक हीलिंग पोशन को निकाल देता है, जिसका इफेक्ट जो है वो तत्काल ही हो जाता है, और जितना कुछ भी हेल्थ है वो पूरी तरीके से 1000 पॉइंट में रिकवर हो जाता है। और उसे ही देख रहा होता है हमारा वुजुन, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीधा हमारे लियो के ऊपर में फेंक देता है, और यहाँ पर हमारा जो लियो है उसका 10,000 हेल्थ पॉइंट जो है वो रिस्टोर हो गया होता है, और लियो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसका ये जो हेल्थ है वो वापस से रिकवर हो गया है, और उसे देखने के बाद में यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वुजुन के ऊपर में चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अबे पागल आदमी, तू यहाँ पर कर क्या रहा है? कहीं तेरा दिमाग यहाँ पर खराब तो नहीं हो गया है? लेकिन हम हमारे वुजुन को देख पा रहे होते हैं जो कि अभी भी कई सारे जो एलेक्सियर्स रहते हैं जो कि स्ट्रेंथ को यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, उन सभी को हमारे लियो के अगेंस्ट में फेंक रहा होता है। यानी कि वो हर हालत में हमारे लियो को पावर्ड अप रखना चाहता है, और कई सारे जो डिफेंस पोशन है, एलेक्सियर्स है, और जो कुछ भी यहाँ पर रहते हैं पोशंस, उन सभी को हमारे लियो के अगेंस्ट में फेंकने लगता है। ये जितने भी पोशंस रहते हैं वो हमारे लियो के पास में आते हैं और फट 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 करके उसके बॉडी में लगते हैं, और नोटिफिकेशन दिखा जाता है कि क्लाउड रेजिस्टेंस 100%, रिकवरी इन 50, डिफेंस 500, यानी कि इंक्रीज हो चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद हमारा जो लियो रहता है वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है, और यहाँ पर ये जो वुजुन है वो एक एलेक्सियर यानी कि एम्पलीफाइंग एलेक्सियर स्ट्रेंथ 100 को इंक्रीज करने वाला को पीते हुए कहने लगता है कि तुम्हें और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर फाइट करना होगा। और लियो अपने हार्ट को पकड़कर बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए कहने लगता है कि तेरा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तेरी वजह से जो है वो मेरा प्लान पूरी तरीके से फेल होता जा रहा है, इंसान को ये लोग यहाँ पर मरने भी नहीं दे रहे हैं, बोलकर बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। लेकिन हमारा ये जो रहता है वुजुन वो पूरी तरीके से फायर्ड अप हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर हर हालत में उस डीमन किंग को जान से मारना है और डिफीट करना है। उसे फायर्ड अप होता हुआ देखकर लियो भी एक बार के लिए आश्चर्यचकित हो जाता है, और ये जो वुजुन है वो सीधा जाकर उस डीमन किंग के ऊपर में अटैक करने लगता है। और यहाँ पर हमारा जो लियो है उसे ऐसा करता हुआ देख रहा होता है साइड से, और ये जो डीमन किंग है वो भी वुजुन के साथ में बड़ी ही बहादुरी के साथ में बहुत ही पावरफुल तरीके से फाइट कर रहा होता है, और दोबारा से अपने आप को चार्ज करने लगता है कि वो वुजुन के ऊपर में एक भारी भरकम अटैक कर सके। और वुजुन जो है वो एक स्माइल के साथ में अपना ये जो फ्लावर वाला अटैक रहता है उसे एक्टिवेट करने के लिए तैयार रहता है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सीधा ये जो हमारा डीमन किंग है वो जैसे ही हमारे वुजुन के ऊपर में अटैक करता है, हमारा वुजुन अपना पोटेशन वाला मैजिक यूज करते हुए किसी और ही जगह में पहुंचता है। लेकिन ये जो अटैक रहता है डीमन किंग का वो भी हमारे वुजुन के पास में आने लगता है, जिसे देखने के बाद वुजुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जो अटैक अभी डीमन किंग ने किया होता है वुजुन के अगेंस्ट में वो यहाँ पर अपना रोड को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। इस वजह से ये जो अटैक है वो सीधा जाकर वुजुन को लगता है, जिस वजह से वुजुन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच पाता, और एक भारी भरकम अटैक को झेलने के बाद वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होकर जमीन के तरफ में नीचे गिरने लगता है। और जो लियो है उसे गिरता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, और हम देखते हैं कि वो दोबारा से ये जो डीमन किंग है वो एक बहुत ही भारी भरकम अटैक हमारे वुजुन के अगेंस्ट में करने के लिए बढ़ता है। लेकिन लियो जो रहता है वो बोलता है सामने में आकर कि मैं इस अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और वुजुन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंजरी की हालत में हमें दिखाई दे रहा होता है, और ये जो रहता है डीमन किंग उसने बहुत ही भारी भरकम अटैक यहाँ पर हमारे वुजुन के अगेंस्ट में तो किया होता है, लेकिन लियो जो है वो सामने में रहता है, इस वजह से उस अटैक को पूरी तरीके से हमारे लियो को ही झेलना पड़ता है। और ऐसा लगता है जैसे कि अब लियो यहाँ पर शायद मारा जाएगा। लेकिन ये जो अटैक डीमन किंग ने हमारे लियो के अगेंस्ट में किया होता है इसका ये जो इंपैक्ट है वो हमारे लियो के हेल्थ को सिर्फ हाफ ही डैमेज कर पाया है, यानी कि लियो को अभी और भी ज्यादा अटैक को झेलना होगा, जिसके बाद शायद वो यहाँ पर मारा जा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से ये जो है हमारा वुजुन वो शायद उसके ऊपर में किसी प्रकार के एलेक्सियर्स और पोशंस को जो है वो हमारे लियो को दे रहा होता है, जिस वजह से उसका जो हेल्थ है यानी कि एचपी वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होता है बहुत ही हैवी मात्रा में, जिसे देखकर लियो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और यहाँ पर सब कुछ समझने के बाद में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ वुजुन के ऊपर में चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत हो गया तेरा, आखिर तू ये सब कुछ कर क्या रहा है, तुझे जो है वो इतना सब कुछ मेरे लिए नहीं करना चाहिए। और वुजुन जो है वो अपनी उंगली को सामने की तरफ में दिखाने लगता है, लियो से कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर इस डीमन किंग को आज यहाँ पर जान से मार देते हैं। और इसी तरीके से ये दोनों मिलकर यहाँ पर उस डीमन किंग के अगेंस्ट में फाइट करना शुरू रखते हैं। और ये जो डीमन किंग है वो भी पीछे नहीं हटता है, वो भी अपना ये जो एनर्जी वाला अटैक है उसके थ्रू वुजुन को मारने का पूरा कोशिश कर रहा होता है। तभी ये जो लियो रहता है वो साइड के तरफ में जाता हुआ हमें
हमें दिखाई देता है। और इसी तरीके से ये दोनों मिलकर यहाँ पर डीमन किंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार मार कर यहाँ उसके हेल्थ बार को जो है वो हाफ में कर देते हैं, यानी कि उसका जो हेल्थ बार है वो पूरी तरीके से आधा कर दिया गया है यहाँ पे। और तभी हम वूजुन को कहता हुआ देखते हैं कि बस थोड़ा सा और, उसके बाद हम लोग इस डीमन किंग को आराम से डिफीट कर सकते हैं। और इतना ज्यादा जो है वो तामझाम करने की वजह से ये दोनों बहुत ही ज्यादा हाफ भी रहे होते हैं। और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि व्हेन द डीमन किंग हेल्थ रीच हाफ अ पैसिव स्किल इज ट्रिगर्ड। और ये जो डीमन किंग है वो बहुत ही जोर से रॉर करना शुरू कर देता है यहाँ पे। और एक और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि ट्रिपल एस क्लास स्किल वन रिटर्न टू द लेक रीजनरेट 1 लाख HP पर मिनट। और यहाँ पर दोबारा से ये जो रहता है डीमन किंग, उसका HP यहाँ पर इंक्रीज हो गया होता है और वो फिर से पावर्ड अप हो गया है और हमारे वूजुन और लियो को यहाँ पर मारने के लिए तैयार। और डीमन किंग का इस तरीके का पावर को देखने के बाद वूजुन कहने लगता है कि आखिर ये किस तरीके का स्किल है कि 1 मिनट में यहाँ पर 1 लाख HP जो है वो वापस से रीजनरेट होगा। भले ही मैं कितने ही स्पीड में इसके साथ में फाइट करता रहूं और उसे डैमेज देता रहूं, वो तो यहाँ पर तत्काल ही अपने आप को जो है वो रीजनरेट कर देगा और उसके बाद हम लोग खाली ये बेफालतू में ये सब कुछ करते हुए नजर आएंगे। और हम देख पाते हैं कि ये जो डीमन किंग रहता है उसका जो HP रहता है लेवल वो वापस से इंक्रीज हो गया है और हंसते हुए कहने लगता है कि तुम लोग बस यहाँ पर एक वीकलिंग्स हो और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझ जैसे गॉड को यहाँ पर जान से मारने की हिमाकत करो, तो अब तुम्हें यहाँ पर जो है उसका भुगतान तो करना ही होगा। और हम देख पाते हैं कि ये जो डीमन किंग है वो बहुत ही जोर से इस जगह पे रॉर करने लगता है, जिस वजह से वूजुन और लियो का जो यहाँ पर हेल्थ रहता है वो पूरी तरीके से ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से ड्रॉप हो रहा होता है और उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें भी हो रही होती है। और डीमन किंग कहने लगता है कि तुम लोग मेरे सामने में कुछ भी नहीं हो और यहाँ पर मेरा जो सामना है वो इस लेवल पे तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि पॉइजन स्टेट जो है वो पूरी तरीके से वीक स्टेट में पहुंच चुका है और बफ कैंसिल कर दिया गया है, डिफेंस रिड्यूस हो गया है, यानी कि वूजुन और लियो का हालत पूरी तरीके से खस्ता हो गया है क्योंकि आने से पहले इन्होंने खाया था सड़ा हुआ पास्ता। इस वजह से डीमन किंग ने कर दिया है इनका हालत खस्ता और ये दोनों हम लोगों को जमीन में पड़े हुए नजर आ रहे होते हैं क्योंकि डीमन किंग ने बहुत ही पावरफुल अटैक इनके अगेंस्ट में किया होता है। ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों आज यहाँ पर डीमन किंग के हाथों में जान से मारे जा चुके हैं या फिर मारे जाने वाले हैं। और हम देख पाते हैं लियो को जिसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है और शायद यहाँ पर उसके मरने का जो सपना है वो यहाँ पर ये जो डीमन किंग है वो पूरा कर देगा। और हम देख पाते हैं वूजुन को जिसके पास से या फिर हमारे लियो के पास से एक नोटिफिकेशन भी दिखाया रहता है कि ट्रिगर्ड नियर डेथ प्रोटेक्शन ब्लॉक 1 फैटल डैमेज कैन ओनली बी यूज्ड वंस पर डे। और ये सब कुछ देखकर जो वूजुन है वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित रहता है और वो यहाँ पर अपने आप को संभाल कर उठते हुए कहने लगता है कि जितने भी पोशंस मैं अपने घर से लाया हुआ था वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर दिया है। फिर तभी यहाँ पर ये जो डीमन किंग रहता है वो अपना फाइनल अटैक वो भी बहुत ही खतरनाक वाला करते हुए कहता है कि अब ये जो मेरा फाइनल स्ट्राइक है ना वो तुम दोनों को यहाँ पर जान से मार देगा, तो तुम दोनों यहाँ पर तैयार हो जाओ क्योंकि ये तुम लोगों का आखिरी समय है। और ये दोनों यहाँ पर लड़खड़ाते हुए खड़े हो रहे होते हैं और तभी ये जो हमारा रहता है वूजुन उसका हेल्थ भी हम देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ड्रॉप हो गया है और शायद उसके पास 1% HP ही बचा होगा और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ में कहने लगता है कि हम लोग इस डीमन किंग के अगेंस्ट में लॉस्ट कर चुके हैं। और हमारा जो लियो रहता है इससे तो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि हम लोग अभी तक नहीं हारे हैं क्योंकि हमारे पास 10 मिनट का कुछ टाइम अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम दोनों में से कोई एक अगर मारा जाता है तो जो गेम है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर मर जाना चाहिए। इसके बाद जो है वो तुम यहाँ पर जो है वो डीमन किंग का टाइटल ले लोगे और सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो तुम्हें बस इतना ही करना है कि तुम्हें मुझे बस जान से मारना है। बोलकर उसके कंधे को पकड़कर कहने लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी किंग बनने का मौका मौजूद है, तो तुम्हें इसे जो है वो ग्रैब कर लेना चाहिए। और वूजुन हमारे लियो को देखने लगता है और बड़े ही आश्चर्यचकित होकर कि यहाँ पर हमारा लियो उसके लिए अपनी जान को देने के लिए तैयार है, वो कहने लगता है कि आखिर ये सब कुछ कहने का तुम्हारा मतलब क्या है। फिर हम देख पाते हैं कि ये जो ड्रैगन है वो बोलने लगता है कि अब ये हमारा फाइनल टेस्ट है, ड्रैगन ब्रीथ ऑफ लाइट। और एक बहुत ही पावरफुल और भयानक अटैक हमारे लियो और वूजुन के अगेंस्ट में कर देता है और हमारा जो लियो रहता है वो वूजुन को पकड़कर सीधा बाहर की तरफ में फेंकने के लिए तैयार और जितना भी अटैक रहता है वो यहाँ पर खुद ले लेगा और यहाँ पर वूजुन जो है वो सर्वाइव करके एक किंग का टाइटल को हासिल कर लेगा, यानी कि हर किसी का विन विन वाला पोजीशन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लियो ने उस वूजुन को बहुत ही तेजी की रफ्तार से पावर के साथ में दूर के तरफ में फेंक दिया होता है और वो बोलता है कि तुम फ्यूचर के जो है वो डीमन किंग बनकर ही रहोगे। और यहाँ पर ये जो डीमन किंग रहता है उसने हमारे लियो के ऊपर में अटैक कर दिया रहता है और
वुजुन बोलने लगता है कि हवा में जाते हुए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर वो हर हालत में लियो को बचाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन इतना ज़्यादा वीक होने की वजह से वो ये सब कुछ नहीं कर सकता था। और यहाँ पर जितना भी अटैक रहता है वो सारा का सारा हमारे लियो के बॉडी में आ गया होता है। और हमारा जो वुजुन है वो बोलता है कि लियो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और एक बहुत ही भयंकर वाला अटैक होने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि लियो यहाँ पर मारा जा चुका है। और हम देख पाते हैं कि एक बार के लिए सीन पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया होता है। और तभी आसमान से जो है एक रोशनी की किरण आती है हमारे वुजुन के ऊपर। और अब यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि वुजुन नेक्स्ट यहाँ पर डीमन किंग बनने वाला है और जितने भी रिवॉर्ड है वो वुजुन को यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसे देखने के बाद वुजुन पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रहता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो यहाँ पर एक डीमन किंग बन भी पाएगा। और डीमन किंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहने लगता है कि किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, क्योंकि एंसेस्टर का ये जो टेस्ट था फाइनली किसी ने आकर यहाँ पर पास कर लिया है। और पास्ट के टाइम में एंसेस्टर ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था ताकि अपने जो डीमन लोग हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और उनकी जिंदगियों को बचा सके। और हम देख पाते हैं वुजुन को, जिसके ऊपर में ये जो रोशनी की किरण अभी भी मौजूद है और हमें उसके पास का टाइटल दिखाया जाता है द स्ट्रॉन्ग मैन रिकॉग्नाइज्ड बाय द डीमन किंग। और उसका जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से इंक्रीज हो गया है, यानी कि शायद ये डीमन किंग बन गया है, या फिर इसका टाइटल तो दिखाई नहीं दे रहा है। और डीमन किंग ड्रैगन बोलने लगता है कि ये जो डीमन किंग था ना पहले का वाला, उसने डीमन केव में अपना सबसे स्पेशल स्किल जो है वो स्टोर करके रखा हुआ था, ताकि जब यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड किया जा सके उस स्ट्रॉन्ग पर्सन को, तब उसे यहाँ पर ये जो स्किल है वो दे दिया जाएगा। और एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि गेन 2 मिलियन एक्सपीरियंस, लेवल अप 4 लेवल, एडवांस 2 प्लस ए क्लास डीमन, एलिट प्लस ए क्लास A12 लेवल डीमन, ऑल एट्रीब्यूट इंक्रीज बाय 700%, एक्वायर्ड लेवल 5 एक्टिव स्किल ड्रैगन ब्रीथ ऑफ द डीमन किंग। और यहाँ पर हमारा जो वुजुन रहता है वो साइड के तरफ में देखने लगता है और डीमन किंग ड्रैगन कहने लगता है कि 2000 सालों में मैंने कई सारे लोगों को यहाँ पर आकर देखा हुआ है कि लास्ट स्टेज में आने के बाद वो दोनों मिलकर एक दूसरे को यहाँ पर जान से मार देते हैं, जिस वजह से वो फाइनल स्टेज को पार नहीं कर पाते हैं। और एक बार के लिए जो वुजुन है वो पूरी तरीके से चौंक जाता है, फिर वो एक स्माइल के साथ में देखने लगता है और डीमन किंग ड्रैगन कहने लगता है और भले ही आखिरी में कोई सर्वाइव करके बच भी जाए तो उनके पास में कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं रहता कि उस स्किल को यहाँ पर जो है वो क्लेम कर सके, लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे का यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया और यहाँ पर मुझे चैलेंज किया और साथ में मिलकर मुझे जो है वो फेस करते रहे। और हम लियो को भी देख पा रहे होते हैं जिसे कि उस अटैक के बाद में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, यानी कि ये दोनों के दोनों यहाँ पर सुरक्षित है। और ये जो वुजुन रहता है वो हमारे लियो को सुरक्षित देखकर काफी खुश रहता है। और हमारा जो डीमन किंग ड्रैगन है वो यहाँ पर कहने लगता है कि साथ में तुम दोनों ने जो है वो एक दूसरे को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी किया था, और साथ ही डीमन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जिंदगी की परवाह ना करना, ये बहुत ही अच्छी वाली बात है। और हम देख पाते हैं हमारा जो लियो है उसके सर के ऊपर में होता है द किंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंसेस्टर। साफ सीधा मतलब ये है कि लियो बन चुका है न्यू डीमन किंग और बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त यहाँ पर नजर आ रहा होता है लियो। और पीछे से डीमन किंग ड्रैगन कहने लगता है दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने का ये जो क्वालिटी है ना वो रियल किंग में होना ही चाहिए, और ये जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। और हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि गेन 5 मिलियन एक्सपीरियंस, लेवल अप 10 लेवल, बिकम एन ए क्लास डीमन, एलिट ए प्लस क्लास ऑल लेवल डीमन, ऑल एट्रीब्यूट इंक्रीज बाय 700%, एक्वायर्ड 120 डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट। और फिर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि एक्वायर्ड ट्रिपल एस क्लास पैसिव स्किल रिवाइंड रीजनरेस 1 लाख HP पर मिनट, यानी कि रीजनरेशन का जो यहाँ पर स्किल रहता है वो हमारे लियो को देख दिया गया है और साथ में बहुत ही पावरफुल हमारा लियो यहाँ पर बन चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद में वो बोलने लगता है आखिर ये था क्या, यानी कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि बधाई हो, गेन लियो जो है उसे यहाँ पर एंसेस्टर के टेस्ट को पास कर लिया है और साथ ही हिडन टाइटल को भी ऑब्टेन कर लिया है जो है टाइटल ऑफ द किंग ऑफ डीमंस। और ये जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो बोनस यहाँ पर मिला हुआ है उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ हमारा ये जो बहुत ही बेहतरीन वाला एपिसोड था वो यहीं पर खत्म हो जाता है, और साथ ही इसके आगे कोई भी एपिसोड अभी अवेलेबल नहीं है और नेक्स्ट एपिसोड आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो तुम लोगों को थोड़ा सा सब्र रख के इंतजार करना होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बाय बाय।